करते हैं एंड सो हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का 21 डेज कैनवा मास्टरी प्रोग्राम में। तो आज का क्लास है डे हमारा 5, जिसमें कि हम सीखने वाले हैं इंस्टाग्राम कराउजल्स बनाना। एक बार फिर से चेक कर लेते हैं, हमारा रिकॉर्डिंग ऑन है। हाँ, रिकॉर्डिंग ऑन है। सो स्वागत है फिर से अगेन 21 डेज कैनवा मास्टरी प्रोग्राम में, जिसमें हम सीखने वाले हैं डे 5 में कि कराउजल्स कैसे बना सकते हैं इंस्टाग्राम के लिए। कल की क्लास में हमने इंट्रोडक्शन के साथ साथ सारी चीज़ों के बारे में कवर किया था कि आप सोशल मीडिया पोस्ट कैसे डिज़ाइन कर सकते हैं। उसमें हमने सिखाया था आपको मोटिवेशनल कोट पोस्ट बनाना, एंड साथ साथ हमने जैसे मकर संक्रांति के ऊपर एक पोस्ट बना करके आप सभी को दिखाया था, एंड आपको टास्क भी दिया था। तो बहुत लोगों ने हमारा जो टास्क दिए थे उसको ग्रुप में सबमिट किया। सो ओवरऑल सारे डिस्कशन करेंगे लास्ट एट द एंड ऑफ दिस सेशन। सो स्टार्ट करते हैं आज का कंटेंट। आज का कंटेंट जो है हमारा इंस्टाग्राम कराउजल्स के ऊपर होने वाला है। तो हम स्लाइड शोकेस करना स्टार्ट करते हैं। कुछ हम लोग थ्योरी पार्ट करेंगे एंड देन उसके बाद प्रैक्टिकल करना स्टार्ट करेंगे। सो यहाँ पे आपको हमारी स्क्रीन दिख रही होगी, विजुअल है हमारी आई थिंक स्क्रीन आपको, अनूप जी। ओके, सो ये हमारा स्क्रीन विजुअल हो गया आप सभी को। तो वेलकम टू ऑल ऑफ यू अगेन। एंड यहाँ पे मैंने स्लाइड्स में लिख रखा है। फिर आगे बढ़ते हैं कि लेट्स स्टार्ट। ये हो गया हमारा। फिर डे 5 का इंस्टाग्राम कराउजल्स डिजाइन बनाने वाला है, और डे का ऑब्जेक्टिव मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ कि इस डे की गोल है कि स्टूडेंट को इंस्टाग्राम कराउजल्स क्यों सबसे ज़्यादा रीच एंड सेव्स देता है, ये मैं सिखाऊंगा प्रैक्टिकली करके कि कौन कौन सी चीज़ें आप ऐड ऑन करेंगे अपने इंस्टाग्राम कराउजल्स में, तो ये जो आपको अच्छे सेव्स देता है एंड ज़्यादा रीच देता है। एक हाई रिटेंशन कराउजल्स का स्ट्रक्चर क्या होता है, एंड सीटीए के थ्रू फॉलोअर्स, लीड्स एंड क्लाइंट्स कैसे बनते हैं। तो ये सारा चीज़ें आज का ऑब्जेक्टिव है हमारा। आज के सेशन में हम लोग सीखने वाले हैं। तो आप आई होप कि आप इस सेशन के लास्ट तक जुड़े रहेंगे, एंड जो भी आपके क्वेश्चन रहते हैं मैं लास्ट में क्यूएनए सेशन करूंगा, तो आप अपने क्वेश्चंस को अराइज कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, कराउजल स्ट्रक्चर में चलते हैं। फाउंडेशन में एक्सप्लेन दिस क्लियरली, यानी कि इंस्टाग्राम कराउजल्स बराबर स्टोरी टेलिंग स्लाइड्स। मतलब कि इंस्टाग्राम जो कराउजल्स है उसमें आपको सारी स्टोरी बतानी पड़ती है। जैसे मान लीजिए अगर आप हेल्थ नीड्स में वर्क करना चाहते हो, हेल्थ नीड्स के लिए आप इंस्टाग्राम कराउजल्स बनाते हैं, तो आपको सारी चीज़ें वहाँ पे डिफाइन करनी होती हैं कि आप उस कराउजल्स के माध्यम से आप क्या उसको समझाना चाहते हैं, या जो व्यूवर्स है उसको क्या आप बताना चाहते हैं। सो आपको एक्सप्लेन करना है सारी चीज़ें स्टोरी टेलिंग के माध्यम से विथ द हेल्प ऑफ इंस्टाग्राम कराउजल्स। एंड बेस्ट परफॉर्मिंग कराउजल्स स्ट्रक्चर आपका है जो स्लाइड 1 में होना चाहिए, स्क्रॉल स्टॉपिंग हुक। सॉरी, स्लाइड 2 से 4 यानी कि 2 से 4 में वैल्यू एडिशन करना चाहिए आपको, एंड प्रॉब्लम एंड सॉल्यूशन, यानी कि वैल्यू, प्रॉब्लम एंड सॉल्यूशन को स्लाइड 2 यानी 2 से 4 वाले स्लाइड्स में आपको ऑब्जर्व करके सारी चीज़ों को एडजस्ट करना। उसके बाद स्लाइड 5 जो होगी आपको, अगर मान लीजिए 5 पेज का स्लाइड्स बना रहे हैं तो एक स्लाइड्स में आपका हो जाएगा स्ट्रॉन्ग हुक हो जाएगा आपका। उसके बाद वैल्यू एडिशन हो जाएगा आपका 2, 3, 4 पेज में, एंड उसके बाद 5वां जो स्लाइड्स है आपका उसमें हो जाएगा कॉल टू एक्शन, यानी कि सीटीए के बारे में भी मैं थोड़ा सा डिटेल में करूँगा। तो ये जस्ट मेन हमारा जो परफॉर्मिंग कराउजल्स का स्ट्रक्चर है उसको आपको एक बार ध्यान में रखना है कि सबसे पहले हुक देना है। हुक के बाद बॉडी इन द सेंस की जो आपका ओवरऑल क्या कहना चाहते हैं, क्या मेन पार्ट है आपका, उसको 2 से 5 पेज के बीच में लिखना, 2 से 4 पेज के बीच में लिखना है। एंड उसके बाद आपका जो सीटी है यानी कि कॉल टू एक्शन है वो आपको एट द एंड ऑफ दिस कराउजल्स पोस्ट में देना है। आगे बढ़ते हैं गाइस। उसके बाद हमारा कराउजल्स का मेन रूल है हर स्लाइड नेक्स्ट स्लाइड देखने का रीजन दें, यानी कि यहाँ पे मैंने सिंपल किया हुआ है कि हर स्लाइड को हर स्लाइड में ऐसा दें आपकी, मतलब अगला स्लाइड अगर नेक्स्ट कोई करे तो उसको एक पर्टिकुलर रीजन क्या हो। जैसे कोई छोड़ देता है ना बीच में आकर के कि मान लीजिए कोई हुक पार्ट दे दिया तो वो बोलता है नेक्स्ट स्लाइड पे देखिए, तो वो मतलब आधे अधूरे वहाँ पे दे करके छोड़ देगा सो दैट आप नेक्स्ट स्लाइड को देखें। तो आपको क्या करना है, जब भी आप डिजाइन बनाना स्टार्ट करते हैं तो आपको हर एक स्लाइड का एक थीम होना चाहिए कि इसको लोग क्यों देखें, इसको लोग क्यों पढ़े। तो हर एक स्लाइड पे आपको जब भी आप नेक्स्ट स्टेप बताते हैं, नेक्स्ट स्लाइड के लिए देते हैं, तो उसको एक पढ़ने का, उसको देखने का एक रीज़न देना है आपको। तो ये मेन चीज़ें हैं जो आपको कराउजल्स बनाते समय याद रखनी है। स्लाइड फ्लो आपका क्या होना चाहिए, हुक हो गया, पेन, सॉल्यूशन, प्रूफ एंड सीटीए। इन द सेंस जैसे कि
मान लीजिए आपका जो कोई भी एक कराउजल्स बनाने स्टार्ट करते हैं, मान लीजिए वो 5 पेज का है। आपको सबसे पहले जैसे मैंने बताया कि आपको हुक पार्ट से स्टार्ट करना। हुक इन द सेंस कि कुछ भी हो सकता है, आप हेल्थ में रिलेटेड आप करते हैं तो पानी पीना क्यों ज़रूरी है, तो ये हो गया आपका हुक। हुक पार्ट पेन समझाना है आपको कि पेन मतलब इसमें क्या चीज़ें, मतलब कि क्या चीज़ें अगर नहीं करेंगे तो ये चीज़ें होंगी। तो पेन पार्ट आपको करना है, उसके बाद उसका सोल्यूशन देना है, उसके बाद कुछ प्रूफ्स देना है अगर आपके पास प्रूफ्स हैं तो, एंड उसके बाद सीटीए देना है। जैसे मान लीजिए हमारा हेल्थ क्लिनिक है, तो मैंने दिया कि पानी पीना क्यों ज़रूरी है, एंड पानी पीने नहीं पीने से ये होती हैं चीज़ें, एंड उसके बाद पानी अगर पी लेते हैं तो ये चीज़ें होती हैं। उसके बाद हमने दे दिया कॉल टू एक्शन कि फॉर मोर इन्फॉर्मेशन, फॉर मोर डिटेल्स यू कैन सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल, यू कैन जस्ट सेव दिस पोस्ट। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, सीटीए दे सकते हैं। तो सीटीए और भी थोड़ा सा डिटेल में करेंगे आगे। तो ये हमारा स्लाइड फ्लो रहेगा, यानी कि जब भी हम कराउजल्स बनाना स्टार्ट करते हैं तो ये हमारा स्लाइड फ्लो रहता है, यानी कि फ्लो इज एवरीथिंग। आपको किस पार्ट में कौन सी चीज़ को एडजस्ट करना है वो मेन पार्ट होता है। तो आपको हुक, पेन, सॉल्यूशन, प्रूफ एंड सीटीए को ध्यान में रख कर चलना है कि कैसे हम कराउजल्स को बनाते हैं और उसमें वैल्यू एडिशन करते हैं। आगे बढ़ते हैं। हुक बराबर यहाँ पे हुक दिया हुआ है, डिजाइनर्स क्लाइंट्स क्यों नहीं पाते। ये तो मैंने कुछ एग्जांपल्स दे रखा है कि डिजाइनर्स क्लाइंट क्यों नहीं मिलते। पेन यहाँ पे हो गया, पोर्टफोलियो है बट रिस्पॉन्स जीरो है। सॉल्यूशन है आपका कराउजल्स कंटेंट प्लस सीटी है। प्रूफ क्या आपका, सेम स्ट्रैटेजी यूज्ड बाय फ्रीलांसर एंड उन्होंने अच्छा खासा फॉलोअर्स गेन किया वो। एंड सीटी आपका है सेव, फॉलो एंड डीएम। तो मैंने जैसे एक हेल्थ रिलेटेड मैंने बताया था, ये आपको डिजाइनर रिलेटेड है, तो इसको आप लोग कंसीडर कर सकते हैं। उसके बाद सीटीए इन द सेंस की कॉल टू एक्शन, मोस्ट इंपॉर्टेंट स्लाइड आपकी होते हैं कि कॉल टू एक्शन में आप क्या देते हैं एट द एंड ऑफ द कराउजल्स पोस्ट। तो जैसे मान लीजिए अगर 5 पोस्ट का बनाना है तो 5वें स्लाइड्स जो होगी उस पर आपको सीटीए देना नेसेसिटी होता है। सेव दिस पोस्ट का आप सीटीए दे सकते हैं। फॉलो फॉर मोर कैनवा टिप्स, कमेंट डिजाइन, डीएम मी क्लाइंट, लिंक इन बायो फॉर फ्री ई बुक। तो इस तरीके से आप जब भी क्लाइंट के लिए या अपने आप के लिए जब भी आप कराउजल्स बनाना स्टार्ट करते हैं तो आपको अपने हेल्थ, अपने निश के अकॉर्डिंग ही आपको क्या करना है, आपको वहाँ पे सीटीए देना है, यानी कि कॉल टू एक्शन देना है। ये आई थिंक कितना क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। रूल बराबर 1 कराउजल्स बराबर 1 सीटीए ओनली, यानी कि एक कराउजल्स का एक ही सीटीए होना चाहिए। मतलब कि आपने जस्ट बोला कि जैसे वो डीएनएस के लिए बता रहा था, लेकिन मैं हेल्थ में ले चल रहा हूँ कि अगर आप जैसे बोले पानी पीना क्यों जरूरी है, उसके बाद आपको एक ही चीज़ मतलब एक ही सीटीए देना है। सीटीए इन द सेंस कि आपको एक ही कॉल टू एक्शन देना है, नहीं कि डीएम भी कीजिए, इस पर ईमेल भी कीजिए, ये फ्री ई बुक भी डाउनलोड कीजिए, लिंक यहाँ बायो में, ये सारी चीज़ें आपको नहीं करना। एक कराउजल्स का पर्पस ये रहेगा कि हमको एक सीटीए देना है, यानी कि हमको फ्री ई बुक अगर डाउनलोड करानी है किसी से तो हम क्या करेंगे, बस एक ही सीटीए देंगे, यानी कि कॉल टू एक्शन देंगे, सो दैट लोग उससे एक सीटीए से वो मतलब पूरा क्लियर है। यानी तो इसलिए बोलते हैं हम लोग क्लीन सीटीए, यानी कि क्लियर है सारी चीज़ें कि इस पोस्ट को पढ़ने का पर्पस है, एंड पर्पस के बाद हमारा जो कॉल टू एक्शन है वो क्या होने वाला है, सो उससे क्लियर रहेगा। तो एक कराउजल्स बराबर एक सीटीए ओनली। आगे बढ़ते हैं। डिजाइन गाइडलाइंस कैनवा स्पेसिफिक, यूज सेम फॉन्ट कलर्स ऑन ऑल स्लाइड्स, यूज सेम फॉन्ट कलर्स ऑन ऑल स्लाइड्स, यानी कि एक सेम कलर को, एक सेम फॉन्ट को यूज करना है सारे स्लाइड्स में। जब भी आप 4 से 5 स्लाइड्स बनाते हैं सब में एक फॉन्ट और सारे जो कलर्स हैं सारे सेम होने चाहिए। बोल्ड टेक्स्ट होना चाहिए, शॉर्ट लाइन्स होनी चाहिए, मैक्सिमम 6 से 8 वर्ड्स में आपका बोल्ड टेक्स्ट होना चाहिए जो कि आपकी हेडलाइन होती है। हाई कॉन्ट्रास्ट बैकग्राउंड होना चाहिए एंड यूज आइकन्स, एरो एंड डिवाइडर्स। स्लाइड नंबर 1 से 5, 2 से 5, इस तरीके से रिटेंशन बूस्ट करने के लिए आपका हेल्पफुल होता है। तो ये डिज़ाइन का गाइडलाइन है जिसको कि आप लोग कंसीडर कर सकते हैं। और प्रैक्टिकली जब मैं बताऊंगा सारी चीज़ें तो ये सारी चीज़ें आपको यूज होने वाली हैं। आगे बढ़ते हैं। कुछ दिए हमारा टास्क है, टास्क को मैं बाद में डिटेल करूँगा एंड Q&A सेशन उसके बाद स्टार्ट करेंगे। तो जैसा मैंने बताया आपको जस्ट कराउजल्स के बारे में थोड़ा सा कि हमारा ऑब्जेक्टिव क्या था इस डे का, एंड उसके साथ साथ हमारा स्ट्रक्चर क्या रहता है, हुक यानी कि हुक, पेन, सोल्यूशन, प्रूफ एंड सीटी। जब भी हम कराउजल्स बनाना स्टार्ट करते हैं तो ये हमारा क्या रहता है कि हमारे इस फ्लो में हमको कराउजल्स बनाने होते हैं। तो ये हमारा मेन थिंग रहा, एंड उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, अब प्रैक्टिकल करना स्टार्ट करते हैं। तो आई थिंक इतना पार्ट आपको क्लियर है अनूप जी, एंड जो भी रिकॉर्डिंग देख रहा है। बिल्कुल। हाँ जो भी जी ठीक है ना, इतना तो यस। ओके। सो अब नेक्स्ट स्लाइड पे हम लोग चलते हैं और यहाँ पे इसको प्रैक्टिकल करना स्टार्ट करते हैं। या मैं कैनवा को ओपन करता हूँ, स्क्रीन दिख रही है ना पूरी, कैनवा को ओपन करता हूँ यहाँ पे, जस्ट कैनवा को ओपन करते हैं एंड उसके बाद हमारा
ये आता है हमको कराउलस बनाना स्टार्ट करना है। सबसे पहले हम एक कराउलस बनाना स्टार्ट करेंगे एंड देन उसमें जो भी चीज़ें होंगी वन बाय वन स्टेप बाय स्टेप हम लोग सीखना स्टार्ट करेंगे। तो हमारा आज का यही ऑब्जेक्टिव है कि हम लोग कराउलस अच्छे से बनाएं और उसमें सीखें कि CTA कहाँ पे प्लेस होगा, क्या बॉडी स्ट्रक्चर उसका पार्ट जहाँ पे मेन कंटेंट है, सॉल्यूशन कहाँ लिखेंगे एंड पेन कहाँ लिखेंगे एंड उसके साथ हुक कैसे हम लोग एडजस्ट कर सकते हैं। तो सारी चीज़ें सीखेंगे। सबसे पहले हम लोग बनाएंगे एक कराउलस पोस्ट। तो हम लोग चलते हैं, क्रिएट पे क्लिक करेंगे, कैनवा का इंटरफेस खुलेगा, क्रिएट पे क्लिक करेंगे एंड क्रिएट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे कराउलस का आई थिंक स्टाइल मतलब कराउलस का रेडीमेड जो टेम्पलेट है वो यहाँ पे नहीं दे रखा है। लेकिन हम लोग क्या करेंगे, एक फ्रेश डिज़ाइन से बनाना स्टार्ट करेंगे। फ्रेश डिज़ाइन इन द सेंस कि एक कस्टम साइज लेंगे एंड वहाँ से कराउलस बनाना स्टार्ट करेंगे। तो हम कुछ ले लेते हैं, आई थिंक हमको चलना चाहिए ChatGPT पे सो दैट वहाँ से कंटेंट ले सकें एंड कंटेंट ले करके हम क्या करेंगे, वहाँ से उसका कराउलस बनाना स्टार्ट करेंगे। तो मैं लिखूँगा यहाँ पे, या आपको अगर कोई आइडिया हो तो आप बता सकते हैं कि किसके ऊपर हम डिज़ाइन बनाएं। अदरवाइज मैं यहाँ पे सर्च करना स्टार्ट करता हूँ। गिव मी कंटेंट फॉर एनवायरनमेंट पे बनाइए। ओके कराउजल्स, ठीक है। पोल्यूशन एंड एनवायरनमेंट पे, जैसे दिल्ली में अभी ये ज़्यादा चल रहा है, ओके बर्निंग इशू है, इस पे कोई बनाइए। ठीक है। कराउजल्स, गिव मी कराउजल्स फॉर कराउजल, गिव मी कंटेंट फॉर कराउजल्स। टॉपिक मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। टॉपिक हो गया हमारा दिल्ली एयर पोल्यूशन। अच्छा, दिल्ली एयर पोल्यूशन ना, दिल्ली लिखना जरूरी है या ओनली एयर पोल्यूशन लिख दीजिए। अच्छा ठीक है, फिर एयर पोल्यूशन ठीक है ना। इसको जस्ट इंटर कर देगी, मी कंटेंट फॉर कराउजल्स। अब 5 पेजेस कराउजल लिख देते हैं, या कि 4 पेज, 5 पेजेस बनाते हैं। 5 पेजेस कराउजल्स टॉपिक एयर पोल्यूशन। मैं जस्ट इंटर करता हूँ, देखते हैं रैंडम क्या सर्च आता है। एंड गॉट इट हेयर, ये आ गया आपका एयर पोल्यूशन हो गया। द साइलेंट किलर अराउंड अस, स्मॉल टेक्स्ट, ये सारी चीज़ें आपको एक्सप्लेन करेगा। लेकिन हमको क्या करना है, यहाँ पे जो हम फ्लो बताया था ना आपको कि आपको हुक पार्ट देना है। हुक पार्ट के बाद आपको पेन सॉल्यूशन एंड उसके बाद आपको रखना है CTA वगैरह। तो जो भी आपको यहाँ पे उसी फ्लो में ये दे देगा, क्योंकि ये ChatGPT AI है तो सारी चीज़ों को समझता है अपने हिसाब से। तो मैं इसको डिज़ाइन करना स्टार्ट करता हूँ, क्योंकि हमारा मिल गया टेक्स्ट, हमारा कुछ कंटेंट मिल गया, उसके हिसाब से हम लोग स्टार्ट करते हैं बनाना। ठीक है। सो हम लोग चलते हैं यहाँ पे, क्रिएट पे क्लिक करेंगे। क्रिएट पे क्लिक करने के बाद कस्टम साइज पे क्लिक करेंगे। कस्टम साइज पे क्लिक करेंगे और एक चीज़ और बताना चाहेंगे कि विड्थ में और हाइट में मैं सीमलेस कराउजल्स बनाना यहाँ पे स्टार्ट करूँगा, सो दैट एक से एक जुड़ा रहेगा बीच बीच में। मान लीजिए 1 बाय 1 जुड़ा रहेगा। यहाँ पे पढ़िए कुछ और कुछ अगले पार्ट में पढ़िए, कुछ अगले पार्ट में पढ़िए, तो उस तरीके का मैं बताऊँगा। तो जब भी आप इंस्टाग्राम कराउजल्स बनाना स्टार्ट करते हैं तो जो आपका विड्थ होता है वो आपका होता है कि आप अपने जो साइज है उसको कितने बार उसको कट डाउन करना चाहते हैं। तो मैं मान लीजिए ये 5 पेज का स्लाइड बनाने वाला हूँ। जो हमारा हाइट है उसका हम लोग मान लीजिए 1080 कराउजल्स का हमारा ये हो जाएगा, क्या होता है, हाइट हो जाएगा। अब इसको हम लोग इंटू 5 करेंगे, 1080 गुणे 5 करेंगे एंड उसको क्या करेंगे हम लोग पिक्सल्स में करके, और उसको 5 डिवाइड में करेंगे। तो उसको एक साथ डिजाइन करना स्टार्ट करेंगे। मतलब कि एक जो हम पोस्ट बनाएंगे एक साथ हमको सारा चीज़ दिखेगा। हम एक एक पोस्ट को बाद में डिवाइड करेंगे एंड उसके पहले हम लोग डिजाइन करेंगे एक साथ में, क्योंकि हमारा फ्लो रहेगा कि एक से दूसरे स्लाइड पे, दूसरे स्लाइड से तीसरे स्लाइड पे एंड चौथे स्लाइड पे, और कॉल टू एक्शन दिखाना है। तो हमारा जो इंस्टाग्राम पोस्ट होता है वो 1080x1080 होता है स्क्वायर साइज वाला। तो हाइट ले लेंगे 1080 और विड्थ ले लेंगे हम आपका 5, यानी कि 1080 इंटू 5, यानी कि 180 में 5 को गुणा करेंगे और जितना हमारा आएगा उसको हम लोग लिख देंगे। तो कितना आएगा हमारा यहाँ पे 180 में 5 को गुणा करते हैं, तो क्योंकि हमको 5 पेज लेना है ना, तो 5 पेज वहाँ पे इंटू कर लेंगे। तो 1080 अब 5400 हो जाएगा ना। ठीक है, तो 5400 यहाँ पे लिख देते हैं, यानी कि 5400। ठीक है। एंड उसके बाद हम क्या करते हैं, क्रिएट न्यू डिजाइन पे क्लिक करते हैं। सबसे पहले पिक्सल्स में हमारा होगा और ये देख सकते हैं यहाँ पे 5 जो स्लाइड्स का हमारा पोर्शन आ गया। अब क्या करेंगे हम, देखिए यहाँ पे एलिमेंट पे क्लिक करते हैं। पहले हम पेज साइज डिसाइड कर लेंगे। हाँ, मतलब पेज साइज, हाँ बताइए। मतलब क्रिएट करने के पहले डिजाइन सेलेक्ट करेंगे। हाँ, डिजाइन के बाद में पेज साइज सेलेक्ट कर लेंगे। हाँ, उसके बाद क्रिएट करेंगे। हाँ जितना आपको, उसके बाद क्रिएट क्लिक करेंगे। हाँ जितना आपको
जितने पेजेस का लेते हैं, जैसे मान लीजिए 4 पेज का लेते हैं, तो आपका जो हाइट है उसका 5x करना है, 4x करना है। अगर 4 पेज का लेते हैं 4x करना है, 5 पेज का लेते हैं 5x करना है, यानी कि उसमें इंटू कर देना है, जो कि आपका ठीक है ठीक है ठीक है। इस तरीके से स्लाइड बन जाएगा। सीक्वेंस सीक्वेंस में पूछ रहा था, सीक्वेंस क्या रहेगा? हाँ, यही सीक्वेंस रहेगा। फिर से एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ कि ये आपका ये हाइट हाँ हो गया, ये विड्थ हो गया, तो आपको इसका 5x करना है, यानी कि 5 इंटू करना है यहाँ पे, और यहाँ पे पिक्सल्स में रहेगा, और क्रिएट न्यू डिजाइन पे क्लिक करेंगे, इस तरीके से आपका ये खुल जाएगा, ओके ओके ये आपको ठीक खुल है जाएगा। ठीक, समझ गया। ठीक है। अब क्या करते हैं, हम इसको डिवाइड करना स्टार्ट करते हैं। डिवाइड इन द सेंस कि आपको सो दैट पता चलता रहेगा चीज़ें कि कहाँ कहाँ से एक पार्ट हो गया, कहाँ से दूसरा पार्ट हो गया, क्योंकि ये ब्लैंक पेज है। तो हमको सबसे पहले पता करना है कि कहाँ कहाँ से एक पार्ट, दो पार्ट, तीन पार्ट, यानी कि स्लाइड्स कैसे हमारा डिफाइन है। फाइल पे क्लिक करेंगे हम गाइज, सेटिंग पे क्लिक करेंगे, शो रूलर एंड गाइड्स पे क्लिक करेंगे। इसको जस्ट क्लिक करेंगे, या हमारा यहाँ पे मेजरमेंट ऊपर खुल के आ जाता है। तो इसको हम जस्ट डिवाइड करने के लिए हम क्या करेंगे, 1080 पे हम लोग क्या करेंगे, कर्सर ले जाएंगे, यहाँ से कर्सर ले जाएंगे, यहाँ से। अभी इसका कोई वर्क नहीं है, अभी यहाँ से कर्सर ले जाएंगे, ये ऐसे जस्ट यहाँ पे प्रेस करेंगे तो ये हमारा साइड से साइड बाई साइड जाने लगेगा। तो ऊपर आपको शोकेस हो रहा होगा 377, 420, तो हम ले जाएंगे कहाँ पे, 1080, 1080 पे ले जाएंगे, 1080। ठीक है, ये ऐसे स्लाइड करते हुए हम ले जाएंगे 1080 पे। तो ये एक हमारा 1080 हो गया, या उसके अराउंड मतलब नज़दीक भी कर सकते हैं। अगर एग्जैक्ट नहीं जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा कम कि पूरा सेम वैसा ही हो, लेकिन अराउंड उसके अकॉर्डिंग करना है। तो 1080 हो गया हमारा। फिर उसके बाद फिर से अगेन लेंगे, यहीं से अगेन लेंगे, और यहाँ से फिर से स्लाइड करेंगे, फिर लेंगे 1080, यहाँ से 1080, यानी कि 1080 इंटू कितना होगा, 1080 इंटू दो। 2160। हाँ, तो 2160 यहाँ पे लेंगे। यहाँ पे सेकंड स्लाइड में 2160 यहाँ पे ले लेंगे, सेकंड वाले में 2160। तीन तीन का गुणा करके बताइए एक बार। फिर 3000 3000 240। 240, ठीक है, 3240 यहाँ पे ले लेंगे, 3240 ये हो गया हमारा। एंड 4 का गुणा करेंगे तो 4320। 4320 ये होगा हमारा डिवाइड। एक पेज, 2, 3, 4 एंड 5, ये 5 पेज में डिवाइड हो गया। हाँ, अब बनाना स्टार्ट करेंगे ऐसा करके। ये इसका गाइडलाइन का जो रूलर रहता है हमारा, शोकेस करता है, इसका यही पर्पस रहता है कि हम अपने हिसाब से मेजरमेंट करके सारी चीज़ों को बनाना स्टार्ट करेंगे। अब क्या करेंगे, हम ओके एक बैकग्राउंड डिफाइन करेंगे, और उसके हिसाब से एयर पोल्यूशन पे हम लोग फाइंड करना है। तो एयर पोल्यूशन का एक बैकग्राउंड डिफाइन करते हैं पहले, उसके बाद हम लोग बनाना स्टार्ट करते हैं। बैकग्राउंड लेने के लिए हम लोग सबसे पहले क्लिक करेंगे एलिमेंट पे। एलिमेंट पे हम लोग जा करके कोई सर्च कर लेते हैं। मान लीजिए लेट से अब एयर पोल्यूशन के लिए बनाना हो हमको, तो हम किसका ले लेंगे, ग्रीन का यूज़ कर सकते हैं। क्लाउड नहीं, ऐसा क्लाउड क्लाउड का ले लो। कलर थीम बोल रहे हैं, कलर थीम कुछ ऐसा। अच्छा कलर थीम। हम्म, ब्लू ले लो, स्काई ब्लू। हाँ, स्काई ब्लू ले लेते हैं। स्काई ब्लू यहाँ पे सर्च करते हैं, जस्ट स्काई ब्लू सर्च करते हैं यहाँ पे, स्काई ब्लू। एंड हमारा आ जाएगा, यहाँ पे जाएंगे ग्राफिक्स में। ग्राफिक्स में बहुत सारे बैकग्राउंड आपको देखने को मिल हाँ जाते ये हैं। वाला ले लो, ये वाला, निकल गया। हाँ ये वाला ले लो। ये वाला, ये वाला नहीं बोल। नहीं, हाँ, हाँ इसके नीचे वाला। हाँ ये वाला। ये हाँ ये वाला तो ग्रेडियंट है। हम लेट से स्टार्ट करते हैं इसी को, मान लीजिए यही वाला हो गया, ठीक है। वैसे इसमें ये लिया, ये भी सही है, ये अच्छा हाँ, है। स्टार्ट करते हैं। सेट इमेज एज बैकग्राउंड पे क्लिक करेंगे तो ये सारे पेज में आपको कवर हो जाएगा। ये वाला जो इसका कलर है, ये इसका इस तरीके से डिवाइड किया गया है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया, पेज बाई पेज हो अच्छा जाएगा। एक चीज राजवीर जी, हम्म, ये जो सेट इमेज ये एज जो बैकग्राउंड। पूरा इसके लिए सेट किया, बैकग्राउंड का पूरा जो सेलेक्ट किया ना, तो ये इसमें मोबाइल में ऑप्शन है कि नहीं है? मोबाइल में ये वाला सेट इमेज है, सब में सेम एज इट इज, जो यहाँ पे चलता है ना, तो सेम उसी में वर्क करता है। आप मोबाइल के थ्रू यूज करते हैं, हाँ मैं मोबाइल में देख रहा हूँ, एंड्रॉइड में। तो आपका नहीं दिख रहा वहाँ पे। तो हाँ दिखा नहीं, मैं इसलिए पूछ रहा था अच्छा, कि एक्चुअली कैसे मैं ना, वहाँ पे मिलेगा मैं बहुत सर्च दिनों से करने पे। मोबाइल में यूज नहीं करता कैनवा को, जस्ट डाउनलोड करने के लिए यूज करता हूँ। तो एक बार अभी मैं देख लेता हूँ जस्ट। ये ठीक है, बाद में बता दीजिएगा, कोई इशू हाँ, नहीं। कोई इशू नहीं, अभी कोई। आप इसको करिए। हाँ ठीक है, मैं देख करके बता दूंगा, आप पूछ लीजिएगा ना, नहीं होगा तो हम भूल जाएंगे तो। हम्म,
तो यहाँ पे सेट इमेज एज बैकग्राउंड पे क्लिक कर देंगे सो दैट ये सारा जो एक कलर थीम में दिखे और एक सीक्वेंस में दिखना चाहिए हमको। तो ये क्योंकि हमारा कराउजल्स बना रहे हैं हम, और इसको बाद में हम कुछ 2-3 वेबसाइट्स बताएंगे आपको, जो कि आपको डिवाइड करेंगे। यहाँ पे हमको डिवाइड करने के लिए 2-3 वेबसाइट बताएंगे जो कि आपको डिवाइड कर देगी हर एक पोस्ट को, एक पोस्ट को आपको हर एक स्लाइड को डिवाइड कर देगी। तो ये आपका एक थीम हो जाएगा। उसके बाद हम लोग कंटेंट लेना स्टार्ट करते हैं। कंटेंट कहाँ से लेंगे हम, यहाँ से लेंगे हम। कंटेंट आपका हो जाएगा यहाँ से कंटेंट लेना, पेज 1 एयर पोल्यूशन। हाँ, ChatGPT से जो मैंने कंटेंट लिखवाया था। अगर जैसे मान लीजिए आप क्लाइंट के लिए आप पोस्ट बना रहे हैं तो क्लाइंट खुद ब खुद रिसर्च करके दे देता है, लेकिन अगर अपने से बना रहे हैं मान लीजिए फॉर एग्जांपल प्रैक्टिस करने के लिए, तो ChatGPT का यूज़ कर सकते हैं। एयर पोल्यूशन है द साइलेंट क्लियर अराउंड अस स्मार्ट टेक्स्ट ऑप्शनल, ये वाला नहीं बोला है तो हम इसको बस यूज करेंगे एज हेडलाइन। तो यहाँ पे जस्ट कॉपी करेंगे एयर पोल्यूशन एंड उसके बाद जो सब हेडलाइन है ये वाला लिख लेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, टेक्स्ट पे चलते हैं, टी पे क्लिक करते हैं, टेक्स्ट पे चलते हैं, हेडलाइन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे हमारा ये आ जाएगा। हेडलाइन पे सबसे पहले ले जाएंगे हम पहले वाला इसमें स्लाइड पे, और क्या करेंगे, इसको पेस्ट करेंगे एयर पोल्यूशन। एडजस्ट करेंगे इसको गाइस, क्योंकि यहाँ पे आपको शो हो रहा है, ये ग्रिड आपको शो हो रहा है, यहाँ पे देख सकते हैं ग्रिड शो हो रहा है। तो जो भी डिज़ाइन पहले पेज के लिए बनाना है वो आपको पहले पेज वाले सेक्शन में ही बनाने हैं। अब क्या करेंगे, इसको हम लोग सबसे पहले डिज़ाइन बनाना स्टार्ट करते हैं एंड उसके बाद हम उसको पहले वाइट करते हैं। वाइट करने के बाद जो भी आपको फ़ॉन्ट लेना हो आप अपने हिसाब से फ़ॉन्ट ले सकते हैं। मैं मान लीजिए यूज करता हूँ, प्रेफर करता हूँ पॉपिंस में सेमी बोल्ड या बोल्ड फ़ॉन्ट को, ये वाला फ़ॉन्ट ले लिया मैंने। हाँ, एयर पोल्यूशन हो गया हमारा। अब चलते हैं हम लोग इसको कॉपी करेंगे, इसको कॉपी करेंगे, इसको यहीं पर टेक्स्ट पे क्लिक करेंगे एंड जस्ट डुप्लीकेट कर लेंगे सो दैट बार बार फ़ॉन्ट सिलेक्शन ना करना पड़े हमको। उसी को कॉपी करेंगे एंड जस्ट पेस्ट कर देंगे यहाँ से एंड उसको क्या करेंगे, थोड़ा सा छोटा कर लेंगे। इसको जस्ट यहाँ पे ड्रैग करेंगे, यहाँ से ये हो जाएगा छोटा, और खींच करके अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेंगे। अब क्या करेंगे, एयर पोल्यूशन होगा द साइलेंट किलर, और ये दोनों बोल्ड हो गया, तो इसको क्या करेंगे, थोड़ा सा हम लोग सेमी बोल्ड में ले चलेंगे। इसको पॉपिंस में जाएंगे, सेमी बोल्ड पे क्लिक करेंगे, मीडियम में क्लिक करेंगे। अब सही लग रहा है, आई थिंक इतना इसका जो थिकनेस है इतना ठीक लग रहा है। अब क्या करेंगे, और हम थोड़ा सा डिजाइन करते हैं, एयर पोल्यूशन हो गया और थोड़ा सा बड़ा करते हैं सो दैट ये सारा, क्योंकि ये मेन हुक है हमारा, जो लोगों को रोकने का मेन हुक है हमारा। अब क्या करें, द साइलेंट किलर अराउंड अस, थोड़ा सा जूम करते हैं। जूम करने के बाद यहाँ पे जूम करने के बाद थोड़ा सा इधर स्लाइड करेंगे और इसको पहले अच्छे से एडजस्ट करना स्टार्ट करेंगे, एयर पोल्यूशन। अब लेंगे हम इसको कोई कलर कर लेते हैं, कलर इन द सेंस कि इसमें हमारा तो सबसे बढ़िया लगेगा येलो ही बढ़िया लगेगा। थोड़ा सा और इसको डार्क करते हैं इस तरीके से, या तो और थोड़ा सा ये वाला आई थिंक सही है। तो एयर पोल्यूशन हो गया हमारा द साइलेंट किलर अराउंड अस, तो ये हो गया हमारा फर्स्ट पेज का कंटेंट। अब क्या लिखेंगे हम, एयर पोल्यूशन को जस्ट यहाँ पे कंटेंट को कॉपी करेंगे एंड एलिमेंट में जा करके यहाँ पे सर्च करेंगे, जस्ट एलिमेंट में जा करके सर्च करेंगे एयर पोल्यूशन। यहाँ पे एरिया पोल्यूशन पर सर्च करने के बाद आपको फ़ोटोज़ कुछ मिल जाएंगे। फ़ोटो अगर आपको यूज करना है अपने फर्स्ट पेज में तो फ़ोटोज़ यूज कर सकते हैं, अदरवाइज अगर आप कुछ चाहते हैं ग्राफिक्स यूज करना तो ग्राफिक्स यूज कर सकते हैं यहाँ पे क्लिक करके। और जो भी आपको अच्छा लगे वो आप यूज कर सकते हैं अपने कंटेंट के अकॉर्डिंग एंड अपने क्रिएटिव के अकॉर्डिंग। जैसे मान लीजिए लेट से हम चलते हैं, पहले एक मतलब फ़ोटो ले लेते हैं, मेरे फ़ोटो पे देख बताते हैं आपको कैसे होगा फ़ोटो से। तो ये हो गया फ़ोटो वाला सेक्शन में हम चलते हैं, ये वाला पेज हो गया हमारा, ठीक है, ये वाला पेज हो गया। इसको क्या करेंगे, ऐसे करेंगे और इसको क्रॉप करके यहाँ पे जो आपका स्लाइड फर्स्ट है उसको ऊपर यहाँ पे उसका रिसाइज कर लेंगे। ये हो गया हमारा मेन थिंग। उसके बाद ये हमारा फर्स्ट जो पेज हो गया ये हो गया। इस तरीके से कंटेंट ऊपर दिख रहा है, हम क्या करेंगे इसको थोड़ा सा नीचे ड्रैग करेंगे ऊपर से, फिर क्या करेंगे नीचे ड्रैग करेंगे एंड उसके बाद हम क्या करेंगे एक जाएंगे यहाँ पे एलिमेंट सेक्शन में, और यहाँ पे पूरा अच्छे से शो नहीं हो रहा है यहाँ पे ना, नहीं शो रहा है अच्छे से ना, देखिए यहाँ पे अच्छे से शो नहीं हो रहा है, जो हमने टेक्स्ट लिखा वो अच्छे से शो नहीं हो रहा है। हम क्या करेंगे, जो है ये बॉडी जो है इसका थोड़ा और बड़ा करना है। हाँ, ब्लैक ग्रेडियंट पे सर्च करेंगे, एलिमेंट पे जाकर के ब्लैक ग्रेडियंट लेंगे। जब भी आपको यूज करना हो ब्लैक ग्रेडियंट आप जस्ट एलिमेंट पे जाएं, ब्लैक ग्रेडियंट जब यहाँ पे सर्च करेंगे तो आपके पास कुछ इस तरीके का ग्रेडियंट खुल के आ जाता है। तो जो भी ग्रेडियंट यूज करना हो आप ले सकते हैं। यहाँ पे मान लीजिए हमको ये वाला लेना हो, ये वाला ले करके हम क्या करेंगे इसको एडजस्ट करेंगे अपने हिसाब से, ओनली फॉर स्लाइड 1, ठीक है, ओनली फॉर स्लाइड 1। अब फिर से थोड़ा सा और नीचे लेते हैं इसको, और इसको थोड़ा सा और नीचे इसको कर लेते हैं, एडजस्ट कर लेते हैं एंड उसके बाद थोड़ा सा आई थिंक इसको और बोल्ड करना हमारे लिए अच्छा रहेगा, ठीक है, और बोल्ड कर लेते हैं फिर।
और इसको जूम करते हैं। जूम करने के बाद हम क्या करेंगे, और थोड़ा सा इसको नीचे करते हैं, और थोड़ा सा इसको येलो करना पड़ेगा हमको, थोड़ा सा कम दिख रहा है ये इसका येलो, ये येलो हो गया। ठीक है, अब क्या करेंगे, द साइलेंट, ये हो गया, ये हमारा कंटेंट हो गया। उसके बाद हमको क्या करना है, जो टेक्स्ट है हमको उसको इफेक्ट देना है। इतना क्लियर समझ में आ रहा है ना चीज़ें आपको अनूप जी? हाँ 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 हाँ। ठीक है, इफेक्ट पे क्लिक करेंगे क्योंकि हमको टेक्स्ट का इफेक्ट देना है। तो टेक्स्ट पे क्लिक करके इफेक्ट पे क्लिक करेंगे, और जो भी आपको शैडो देना है, लिफ्ट देना है, हॉलो देना है, तो मेन चीज़ है कि आपका मान लीजिए अगर आउटलाइन देना हो, आउटलाइन पे क्लिक करेंगे, हमको ब्लैक आउटलाइन देना है यहाँ पे सही रहेगा। लेकिन हम क्या करेंगे, यूज करेंगे यहाँ पे शैडो वाला यूज करेंगे। शैडो वाला इसलिए यूज करेंगे क्योंकि हमको वहाँ पे सारी चीज़ों को विजुअल कराना है अपने हिसाब से। शैडो पे क्लिक किया हमने, ऑफसेट को थोड़ा सा बढ़ा लेंगे, डायरेक्शन को थोड़ा उसका नीचे कर लेंगे, यहाँ पे डायरेक्शन को नीचे कर लिया हमने, एंड ब्लर का जो अमाउंट है उसको पूरा बढ़ा लेंगे सो दैट सारा ब्लर दिखे। ट्रांसपेरेंसी को पूरा बढ़ा लेंगे सो दैट वो थोड़ा सा लगे कि ऊपर खुल के आ रहा है, जो टेक्स्ट है वो बैकग्राउंड से थोड़ा ऊपर हट के है। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, ट्रांसपेरेंसी को बढ़ा लेंगे पूरा, ब्लर को भी पूरा बढ़ा लेंगे, ऑफसेट को थोड़ा सा बढ़ा करके, एंड डायरेक्शन को उसके नीचे कर देंगे सो दैट वो ऊपर दिखाई दे टेक्स्ट हमारा। तो इस तरीके से कर लेना। एंड सेम थिंग क्या करना है आपको सेकंड वाले पार्ट में भी यही करना है। जो आपका टेक्स्ट है द साइलेंट किलर अराउंड अस, उसको हम लोग क्या करेंगे, शैडो पे क्लिक करेंगे, जस्ट डायरेक्शन पे क्लिक करेंगे, एंड यहाँ पे आप ब्लैक ले लेते हैं, इसका कलर भी जो शैडो है उसको ब्लैक ले लेते हैं सो दैट ये ब्लैक थीम टाइप का है ना, तो इसको ब्लैक ले लेते हैं और ब्लैकिश दिखाने की कोशिश करते हैं। ट्रांसपेरेंसी को पूरा बढ़ाएंगे, ब्लर को पूरा बढ़ाएंगे, ये आपका हो जाएगा इस तरीके से। अगर आप चाहें तो और इसको थोड़ा बड़ा करना चाहें और बड़ा कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए बड़ा हो गया आपका एयर पोल्यूशन द साइलेंट किलर अराउंड अस। अब देखिए ये हो गया हमारा फर्स्ट वाला, जो हमारा फर्स्ट स्लाइड हो गया। और भी चाहें कुछ ऐड करना चाहें आप ऐड ऑन कर सकते हैं, ग्राफिक्स के थ्रू बनाना चाहें तो ग्राफिक्स के थ्रू भी बना सकते हैं। एयर पोल्यूशन जैसे मैंने सर्च किया था, यहाँ पे एयर पोल्यूशन सर्च करेंगे, जस्ट आपको आइडियाज़ लेनी है। सबसे पहले ग्राफिक्स पे जाना है और भी आइडियाज़ लेनी है। मान लीजिए कुछ और अगर आपको अच्छी लगे चीज़ें तो उसको भी आप लोग कंसीडर कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए एयर पोल्यूशन किसकी वजह से हो रहा है, बाइक कार, तो जैसे दिख रहा है ना टाटा सीरिया टाइप का, तो अगर आप इसको यूज करना चाहें तो यूज कर सकते हैं। लेकिन आपको जस्ट ये ध्यान रखना है चीज़ें कि बहुत ज़्यादा टेक्स्ट, बहुत ज़्यादा चीज़ें आपको पहले पेज में ऐड ऑन नहीं कर देनी, क्योंकि वो हुक है। हुक का बस काम रहता है कि आपके पास लोगों को लाना, आपकी पोस्ट को पढ़ने के लिए लोगों को मजबूर करना। तो बस हुक में ज़्यादा नई पार्ट हम ऐड करेंगे, ज़्यादा टेक्स्ट नहीं ऐड करेंगे, और लोगों को विजिबिलिटी के लिए क्लियरली शो करने के लिए बस आपको क्या करना है, 2-3 टेक्स्ट ऐड करना है, एंड उसके साथ 2-3 आपको सेंटेंसेस बनाने हैं। वहाँ से आप जस्ट इसको हेडिंग सब हेडिंग के फॉर्मेट में लिख करके जस्ट इसको समअप कर देना आपको। तो यहाँ पे ज़्यादा ये अच्छा नहीं दिख रहा है तो इसको हमको क्या करना है, डिलीट कर दिया हमने। तो एयर पोल्यूशन ये आई थिंक फर्स्ट पेज के लिए इतना इनफ है। अगर क्रॉप करना हो हम यहाँ पे जा करके क्रॉप कर सकते हैं, एंड इसको हम लोग एडजस्ट कर सकते हैं अपने हिसाब से, जितना लेना हम ले सकते हैं। अदरवाइज मान लीजिए अगर यहाँ पे हमको यहाँ पे करना, हमको डन पे क्लिक करेंगे और इस फॉर्मेट में भी कर सकते हैं। जैसे एयर पोल्यूशन यहाँ पे है, एयर पोल्यूशन है हमारा, एक सेकेंड, एयर पोल्यूशन है हमारा। अब इसको क्या करेंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे जाएंगे एडवांस सेटिंग में, और इसको जो लाइन स्पेसिंग उसको कम कर लेंगे, यहाँ से ऐसे कम करेंगे और इसको थोड़ा सा छोटा कर लेंगे टेक्स्ट को। अब क्या करेंगे, यहाँ से नीचे हो जाएगा हमारा, एंड द यहाँ पे हमारा जो सब हेडिंग है उसको क्या करेंगे और छोटा कर लेंगे, और यहाँ से क्या होगा, ये इसके नीचे आ जाएगा। अब चाहे एयर को क्या करना चाहें हम, अगर एयर को थोड़ा और बड़ा करना चाहें, पॉल्यूशन को थोड़ा और छोटा करना चाहें, इसको क्या करेंगे, एयर पे क्लिक करेंगे, एंड एयर पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे इसको क्लिक करेंगे यहाँ से, और एयर को क्या करेंगे हम लोग बड़ा कर लेंगे। सिंपली इसको बड़ा कर लेंगे तो ये हो जाएगा हमारा एयर पोल्यूशन द साइलेंट किलर अराउंड अस। तो इस तरीके से भी पहले पेज को हम लोग डिजाइन कर सकते हैं। आई थिंक कितना क्लियर है पहले पेज वाला चीज़ है। अगर ये पार्ट सही है तो उसके बाद अगर चाहें तो मान लीजिए फिर से अंडू करके हम सारी चीज़ों को फिर से वहीं पे ले जा सकते हैं जो मैंने पहले बनाया था, इस तरीके से ले जा सकते हैं। फिर चाहें तो रेडियो करके फिर वही चीज़ों को फिर से देख सकते हैं, जो बेस्ट लगेगा उसको हम लोग कंसीडर कर सकते हैं अपने डिज़ाइन के लिए। बाकी हम पहले वाले पे यही चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको जूम इन थोड़ा सा कम कर लेते हैं। एंड एयर पोल्यूशन हो गया हमारा, द साइलेंट किलर अराउंड अस हो गया। अब हम क्या करते हैं, एक सेकेंड, इसको हम लोग क्रॉप करना है ना, क्रॉप करके बीच में लाना है थोड़ा सा, ये हो गया बीच में, ठीक है। अरे एयर पोल्यूशन हो गया। अब क्या करेंगे, थोड़ा सा और ऊपर कर लेते हैं सो दैट पूरा ये दिखे, जो उसका माउथ है वो थोड़ा सा पूरा दिखे, ये हो गया, ठीक है। एयर पोल्यूशन हो गया हमारा, फर्स्ट पेज हमारा रेडी हो गया।
एंड उसके बाद अब हम क्या करेंगे, एयर पोल्यूशन में हमारा साइलेंट किलर अराउंड अस हो गया। उसके बाद अब क्या करेंगे, ये तो हमारा मेन चीज़ होगा, मेन हेडिंग। उसके बाद हमारा जो है जो पेज 2 है, एयर पोल्यूशन हैपेंस व्हेन हार्मफुल गैसेस। तो ये जो हमारी चीज़ें हैं, सारी चीज़ें, अब इसको क्या करेंगे हम लोग वन बाय वन इसको लेना स्टार्ट करेंगे एंड डिजाइन करना स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम जाएंगे यहाँ पे दूसरे वाले पेज पे, इसको इसी को कॉपी करेंगे, डुप्लीकेट पे क्लिक करेंगे और गाइस यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको सेकेंड वाले पेज पे जस्ट ट्रांसफ़र कर लेंगे। यहाँ से जस्ट अपने कंटेंट को पेस्ट करेंगे एंड ये हो गया बड़ा हमारा। अब क्या करेंगे, टेक्स्ट को थोड़ा सा कम कर लेंगे इस तरीके से। अगर टेक्स्ट को कम करने का ये भी तरीका है, और यहाँ से भी आप टेक्स्ट को कम कर सकते हैं, जितना आप करना चाहें आप उसके हिसाब से कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो दो तरीका है हमारे टेक्स्ट को कम करने का। अब मान लीजिए हम पहले कंटेंट ले लेते हैं, कंटेंट पूरा कॉपी कर लेते हैं एंड उसके बाद हम लोग इसको डिज़ाइन करना स्टार्ट करेंगे। ये हमारा हो गया, इसको पूरा टेक्स्ट को कॉपी करेंगे, पेस्ट करेंगे यहाँ पे। ये हमारा हो गया, एक सेकेंड, ये पूरा नहीं हुआ, ये वाला जो पार्ट है, नीचे वाला पार्ट, लेट से हमने मान लीजिए कंटेंट ले लिया, पूरा कंटेंट हो गया हमारा। फिर से एक बार कॉपी करते हैं इसको। कॉपी करने के बाद हम क्या करेंगे, इसको ये वाला जो पार्ट है हमको यहाँ पे पेस्ट कर देनी है, पेस्ट कर देनी है हमको ये वाला पार्ट। ये एक सेकेंड, ये वाला पार्ट को जो पेस्ट कर दिया हमने एंड उसको करना है हमको वाइट कर दिया हमने। एंड उसके बाद ये दिया हो गया, ऑल दिस मेक द एयर एंड फेयर, ये भी उसी का पार्ट है। तो इसको क्या करेंगे, कॉपी करेंगे एंड उसको क्या करेंगे हम लोग, उसके नीचे वाले पार्ट में हम लोग इसको पेस्ट कर देंगे। तो ये हमारे सबसे पहले कंटेंट को कॉपी किया एंड वहाँ से हम लोग यहाँ पे ला करके पेस्ट कर दिया। एक सेकेंड, ग्रिड इधर उधर आ रहा है, अबे यार रुको, ये वाला है जो, इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा छोटा करेंगे एंड उसको हम क्या करेंगे, अब एडजस्ट करना स्टार्ट करेंगे। तो हमको मान लीजिए सेकेंड पेज हमको डिजाइन करना है, हम क्या करेंगे, इसको करेंगे थोड़ा सा बड़ा, और बड़ा करने के बाद इसको स्लाइड करेंगे सेकेंड पेज पे, और इसको क्या करेंगे हम लोग बनाना स्टार्ट करते हैं सेकेंड वाले पेज को। जस्ट सिंपल पॉपिंस पे जाना है, पॉपिंस पे जा करके थोड़ा सा इसको सेमी बोल्ड कर देना है। सेमी बोल्ड करने के बाद इसको थोड़ा सा और इसको थोड़ा सा कम में कर देते हैं, ये सारी चीज़ें, सो दैट ये सारी चीज़ें विजिबल रहें एंड रीडेबल रहें। थोड़ा सा बड़ा करते हैं गाइस। बड़ा करने के बाद अब इसको क्या करेंगे, हम यहाँ पे अलाइनमेंट पे क्लिक करेंगे, सो दैट वो टॉपिक बाई मतलब पॉइंट बाई पॉइंट शोकेस करना है आपको। तो अलाइनमेंट पे क्लिक करेंगे, ये आपका अलाइनमेंट एडजस्ट हो जाएगा। तो ये आपका अलाइनमेंट एडजस्ट हो जाएगा एंड उसको क्या करेंगे, थोड़ा सा और बड़ा कर लेते हैं साइज को। एंड उसके बाद यहाँ पे पॉपिंस में जाएंगे, फॉन्ट में थोड़ा सा और इसको सेमी बोल्ड या तो मीडियम कर सकते हैं, मीडियम करते हैं एंड उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब ये वाला जो पार्ट है इसको भी पॉपिंस में जाएंगे एंड उसके बाद हम क्या करते हैं, इसको बोल्ड पे क्लिक करके और इसको आगे बढ़ाते हैं। यहाँ पे मान लीजिए हमने एडजस्ट किया अपने हिसाब से सारे टेक्स्ट को। अब क्या करेंगे, इसको लाइन स्पेसिंग जो है हमारा, एडवांस सेटिंग में जाएंगे, लाइन स्पेसिंग को थोड़ा सा कम कर लेंगे, सो दैट वो एक जगह और एक समरी टाइप का शोकेस हो। डन पे क्लिक करते हैं, फिर से ये हो गया हमारा। अब क्या करेंगे हम, ये वाला जो कंटेंट हो गया, ये थोड़ा सा कंटेंट हो गया। अब क्या करेंगे हम, इसको स्लाइड बाय स्लाइड दिखाना हमको। ये हमारा मान लीजिए कंटेंट हो गया, उसके बाद ये हमारा मेन हेडिंग मतलब मेन पॉइंट हो गया कि इसके करने का क्या पर्पस है। तो ये हमारा इस तरीके से डिज़ाइन किया मैंने। अब इसको इफेक्ट्स को आई थिंक नॉन कर देना चाहिए, क्योंकि वो ज़्यादा अच्छा नहीं दिख रहा है। इसके भी इफेक्ट्स को, इसका भी इफेक्ट है ही नहीं, तो कोई दिक्कत नहीं है। ये वाला जो पार्ट हो गया, अब क्या करेंगे हम लोग, अब यहाँ पर सर्च करेंगे अबस्ट्रैक्ट। अबस्ट्रैक्ट यहाँ पर जस्ट सर्च करना है, कुछ ऐसे अबस्ट्रैक्ट मिल जाएंगे जो कि आपको दोनों पेजेस में शोकेस करनी हो। जैसे कि कोई ऐसा चीज़ लेते हैं जिसमें कि दोनों पेजेस को कनेक्ट कर, जैसे ये वाला चीज़ है। ये वाला चीज़ आपको क्या करेगा, दोनों पेज में थोड़ा थोड़ा दिखाई देगा। अब क्या करेंगे, यहाँ पे हम इसको एडजस्ट करेंगे। एडजस्ट करने के बाद इसका जो कलर है उसको मान लीजिए हमको येलो करना हो, ये हमको येलो कर ले यहाँ पे। तो ये जो पार्ट है वो आपको यहाँ से कटा हुआ दिखाई देगा, ये वाला पार्ट, और इसमें कुछ मिला हुआ पार्ट दिखाई देगा। तो ये आपका नेक्स्ट स्लाइड के लिए इंडिकेट करता है कि आप नेक्स्ट स्लाइड में इसका जो आधा पार्ट है वो देख सकते हैं। अदरवाइज कुछ लोग ऐसा भी करते हैं कि मान लीजिए कोई एलिमेंट हो गया आपका, जैसे ये वाला फोटो हो गया, ये वाला जो फोटो है वो क्या करेंगे, आधे पार्ट को इसमें और आधे पार्ट को क्या करेंगे, इसमें कर लेंगे। ये वाला पार्ट को आधे पार्ट को इसमें कर लेंगे और
आधे पार्ट को इसमें कर लेंगे, सो दैट आपको फुलफिल करने के लिए, जैसे आपको कंटेंट देखना हो पूरा, तो उसमें क्या करेंगे, आधा कंटेंट को इधर देखना, आधा कंटेंट को उधर देखना होता है, मतलब टेक्स्ट इस पर लिखा रहेगा लेकिन फोटो आपको यहाँ से स्लाइड करता हुआ दिखाई देगा कि यहाँ पे पूरा आपका फोटो कंप्लीट होता है। तो उसको स्लाइड को जस्ट स्क्रॉल करने के लिए आपको उस तरीके का डिजाइंस बनानी होती है, तो आप ये प्रेफर कर सकते हैं। जस्ट सिंपल ये वाला चीज़ें मैं ऐड ऑन किया एंड उसके बाद मैं सर्च करता हूँ, अब्स्ट्रैक्ट मैंने सेव किया था, सेव पे जस्ट क्लिक करता हूँ और भी बहुत सारे अब्स्ट्रैक्ट आपको मिल जाएंगे जो कि आप अपने हिसाब से यूज कर सकते हैं। आप इसको फाइंड आउट कर लीजिएगा, जो भी आपको अच्छा लगे उसके हिसाब से आपको क्या करना, जस्ट डिज़ाइन बनाना स्टार्ट कर देना। जो भी आपको अच्छा लगे उसको भी आप कंसीडर कर सकते हैं अपने डिज़ाइन के हिसाब से। मान लीजिए ये बी वाला अभी अच्छा लग रहा है, इसको क्या करेंगे, इसको भी येलो कर लेंगे, येलो करने के बाद यहाँ पे हम एडजस्ट कर लेंगे यहाँ पे, और क्या करेंगे हम यहाँ पे नेक्स्ट स्लाइड, नेक्स्ट का हमारा ऑप्शंस आपके पास यहाँ पे जब भी एलिमेंट में जाता है नेक्स्ट का कुछ ऑप्शंस आपके पास आता है, तो नेक्स्ट का कुछ इस तरीके का ऑप्शंस आता है जिसको कि आप यूज कर सकते हैं फॉर नेक्स्ट स्लाइड शोकेस करने के लिए। तो यहाँ पे जस्ट आपको जाना है कॉर्नर टाइप में और यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे इसको येलो कर लेना है, येलो करने के बाद आपका नेक्स्ट शोकेस करने लगा यहाँ पे नेक्स्ट, एंड उसके साथ साथ आपको क्या करनी है, आपको यहाँ पे क्या करनी है, आपको कुछ ग्राफिक्स भी ऐड ऑन करनी है। एयर पोल्यूशन मैंने सर्च किया था, एयर पोल्यूशन जो मैंने सर्च किया था, ग्राफिक्स में जाएंगे और ग्राफिक्स के कुछ ऐसे पार्ट को ले लेंगे जो कि दोनों में हम शोकेस कर सकते हैं। ठीक है, दोनों में शोकेस करने के लिए हम क्या करेंगे, कुछ ऐसे पार्ट्स ले लेंगे जो कि आपको शोकेस होता दिखाई दे दोनों पार्ट्स में। जैसे ये वाला एयर पोल्यूशन हो गया, मान लीजिए एयर पोल्यूशन के लिए हम क्या करेंगे, इस स्लाइड को अगर लेनी हो, मान लीजिए हमारा ये कंटेंट अगर कम होता तो हम इस पर अच्छे खासे ग्राफिक्स यूज करना स्टार्ट किए होते, ये वाला कंटेंट अगर कम होता तो। लेकिन अभी क्या करेंगे हम, यहाँ पर अगर चाहें तो यहाँ पे भी यूज कर सकते हैं अपने हिसाब से। नेक्स्ट स्लाइड पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे नेक्स्ट वाले पार्ट में ले लेंगे। अदरवाइज यहाँ पे अगर मान लीजिए ये कंटेंट नहीं होता तो हम क्या करेंगे, कंटेंट अगर ये हमारा नहीं होगा तो हम जो ये हमारा आइकन है इशू को क्या करेंगे, हम इसमें पूरा एडजस्ट करेंगे एंड नेक्स्ट को क्या करेंगे हम यहाँ पे यहाँ पे कॉर्नर में नेक्स्ट यहाँ पे कर देंगे, सो दैट वो सारी चीज़ें ना एक एक पर्पस के हिसाब से अलाइन होती रहेंगी चीज़ें और आपको पढ़ने में, एंड क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा कराउजल्स पे सारी चीज़ों को वहाँ पे शोकेस नहीं करनी होती, क्योंकि आपको स्टोरी बनानी होती है ना अपने कराउजल्स के थ्रू। तो क्या क्या मेन कारण से क्या क्या पेनफुल पॉइंट्स है वो आपको शोकेस यहाँ पे शोकेस करनी होती है। जैसे मान लीजिए ये वाला हो गया, तो इसको क्या करेंगे हम आधे आधे पार्ट में दोनों साइड में ले लेंगे। जैसे ये वाला बीच से क्या करेंगे हम लोग, आधा पार्ट इसमें हो जाएगा, हमारा आधा पार्ट इसमें हो जाएगा। तो अब देखिए इसको हम क्या करते हैं, आधा पार्ट इसमें ले लेते हैं और आधा पार्ट इसमें ले लेते हैं। अब क्या करेंगे हम कंटेंट को यहाँ पर शोकेस करेंगे, कंटेंट को यहाँ पे शोकेस करेंगे और ये आपको कनेक्ट होता दिखाई देगा। कनेक्ट जैसे होता दिखाई देता है तो आपको क्यूरियस होते हैं लोग कि आखिर मतलब ये जो इमेज है वो कहाँ पे कंप्लीट हो रहा है। तो जैसे इस स्लाइड पे स्क्रॉल किया लोगों ने तो वो स्लाइड करके देखेगा थोड़ा सा, अच्छा ये वाला कंप्लीट इमेज यहाँ पे हो रहा है, क्योंकि लोगों को आधा नहीं देखना अच्छा लगेगा ना, तो लोग पूरा देखेंगे अच्छा ये इसका एक आँख इधर है और एक आँख कहाँ पे कंप्लीट हो रहा है और कैसा दिख रहा है, तो उसके लिए वो स्लाइड करते हैं लोग। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, नेक्स्ट कंटेंट लेते हैं पार्ट 3 का जो कि पेज नंबर 3 है। तो ऑल पोल्यूशन इफेक्ट्स एवरीवन, तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, कॉपी करेंगे फिर अगेन इसको एंड अब क्या करेंगे इसको पेस्ट करेंगे। पेस्ट करने के बाद इसको थोड़ा सा छोटा करेंगे, सेम प्रोसीजर है हमारा जो मैंने बताया था आपको। एंड उसके बाद हम क्या करेंगे, जो ये सारी चीज़ें हैं इसको हम लोग क्या करेंगे कॉपी करेंगे, जस्ट इसको कॉपी करेंगे एंड यहाँ पे जा करके हमको क्या करना है पेस्ट करनी है। ये हमारा पेज नंबर 3 हो जाएगा एंड इसको क्या करना है अलाइनमेंट पे जा करके अलाइनमेंट पे क्लिक करके ये सारी चीज़ों को एडजस्ट कर लेना है अपने हिसाब से। ठीक है, इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं सो दैट वो विजुअल रहे एंड उसके साथ साथ ये हो गया हमारा इस तरीके से कंटेंट ये वाला। और अदरवाइज अब क्या करेंगे थोड़ा सा और भी इसको बड़ा करने के लिए, विजुअल बनाने के लिए अब क्या करेंगे थोड़ा सा और इसको हम लोग साइज को बढ़ा लेते हैं। यहाँ पे साइज को बढ़ा लेंगे और यहाँ पे लाइन स्पेसिंग का यूज करके थोड़ा सा इसको ऐसे कर लेंगे, देख सकते हैं इस तरीके से हम क्या करेंगे, ये हो गया हमारा। अब इसके बाद चिल्ड्रंस एंड एल्डरली पीपल्स आर, ये तो थोड़ा सा नोट टाइप का है, तो नोट टाइप का भी मैं यहाँ पे क्या करूँगा, यहाँ पे इसको कॉपी करूँगा एंड यहाँ पे जस्ट नोट टाइप में इसको मैं यहाँ पे मेंशन कर दूंगा सो दैट वो नीचे आपको शोकेस होता रहे कि इसका नोट से मतलब क्या हार्मफुल चीज़ें आपको इफेक्ट करती हैं, तो ये चीज़ें आपको क्लियरली मेंशन यहाँ पे कर देनी चाहिए सो दैट वो पीपल उसको देखें एंड समझें इन चीज़ों को। उसके बाद हम क्या करते हैं,
उसके बाद हमारा जो मेन जो पेज 4 है उसमें मेन रीजन्स बिहाइंड राइजिंग एयर पोल्यूशन। अगर चाहें इन कंटेंट को शॉर्ट करके बनाना तो अभी शॉर्ट कर सकते हैं, अदरवाइज आप इसको अगर जस्ट कॉपी करके पेस्ट करना चाहते हैं तो ये भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये मेरा मेन रीजन्स बिहाइंड राइजिंग एयर पोल्यूशन है। उसके बाद ये यहाँ पे कुछ ये इनको कॉपी करते हैं गाइस, एंड टू मेनी व्हीकल्स एंड ब्ला ब्ला ब्ला। सो इसको क्या करेंगे हम लोग, जस्ट कॉपी एंड पेस्ट हेयर, एंड उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको जस्ट अब अलाइनमेंट पे जा करके हम क्या करना है, इसको अलाइन कर देना है सारी चीज़ों को, सो दैट वो एक फ्लो में दिखाई देंगी चीज़ें। इसको जस्ट बढ़ाना है थोड़ा सा साइज को, एंड उसको क्या करना है, हमको वाइट कर देनी है। आपको सारी चीज़ें एक बात ध्यान रखनी है ज़रूर, क्योंकि आप जो भी कलर यूज कर रहे हैं फर्स्ट सेकंड वाले पेज पे, सारी चीज़ों आपको एक जैसी थीम रखनी है। टेक्स्ट का वो जो कलर है आपको सेम एज इट इज रखनी है। ह्यूमन्स आर एक्टिवली, ये आपका कुछ रीजन्स है, तो इसको भी हम क्या करेंगे, इसको कॉपी करेंगे एंड देन यहाँ पे पेस्ट हेयर। इसको थोड़ा सा छोटा कर लेंगे, छोटा करने के बाद थोड़ा सा इसको ब्रॉड कर लेते हैं यहाँ से। तो ये हमारा मेन कारण ये मेन रीजन्स में आ जाएगा। अब उसके बाद हम क्या करते हैं, स्लाइड करते हैं, आगे बढ़ते हैं। ये हमारा जो नेक्स्ट पेज है, नेक्स्ट पेज में हमको क्या करना है, हाउ कैन वी रिड्यूस इट, सॉल्यूशन पार्ट पे आ गए हम लोग कि हाउ कैन वी रिड्यूस इट। ठीक है, सॉल्यूशन पार्ट इन द सेंस कि आप अगर चाहें तो सॉल्यूशन पार्ट दे सकते हैं। यहाँ पे सॉल्यूशन पार्ट मान लीजिए जैसे वो तो 5 पेज का उन्होंने स्लाइड दे रखा है, लेकिन हमको चाहिए अपने हिसाब से। मैंने जैसे बताया था हुक पार्ट, पेन पार्ट एंड सॉल्यूशन पार्ट आपको देना है, जरूर से जरूर देना है। क्या चीज़ें आपको इसमें पेन पॉइंट है एंड क्या आपको सोल्यूशन देना है। तो सोल्यूशन मान लीजिए इस पेज पे आपको सारी चीज़ें शोकेस करनी है कि हाउ वी कैन रिड्यूस इट। उसके बाद हमको क्या करना है, जैसे मान लीजिए हमारा पर्पस है कि ये पोस्ट को सेव करें एंड 10,000 लोगों तक शेयर करें लोग, तो हम क्या करेंगे, जस्ट इसको कॉपी करेंगे एंड यहाँ पे क्या करेंगे, अपने हिसाब से हम कॉल टू एक्शन देना स्टार्ट कर सकते हैं। यहाँ पर CTA देने के लिए तो यहाँ पे लिखेंगे जस्ट CTA फॉर दिस, यहाँ पे जस्ट यहीं पे लिख देते हैं, सो दैट वो अच्छा दे देगा और ChatGPT हमारी हेल्प कर देगा। और जस्ट इसको कॉपी करेंगे, यहाँ से CTA को लेकर के पेस्ट कर देंगे। तो यहाँ पे देखेंगे स्ट्रॉन्ग CTA, इंगेजमेंट फोकस, बेस्ट फॉर इंस्टाग्राम, शेयर टू स्प्रेड अवेयरनेस। तो यहाँ पे जस्ट कॉपी करेंगे, इसको कॉपी करेंगे एंड यहाँ से क्या करेंगे, हम इसको हिसाब से पेस्ट कर लेंगे। ठीक है, शेयर टू स्प्रेड अवेयरनेस हो जाएगा हमारा। एंड अब क्या करेंगे, लाइक शेयर सब्सक्राइब वाला जो भी होगा, लाइक करने के लिए लाइक बटन यहाँ पे ले लेंगे, लाइक बटन ले लेंगे, सेव बटन ले लेंगे, और जो भी फॉलो बटन है वो भी ले लेंगे। उसके बाद अब क्या करेंगे, हम यहाँ पे जो भी आपका इमेज हो, जो भी आपका मेन जो आपका जो इंस्टाग्राम का DP हो, वो आप क्या कर सकते हैं, मान लीजिए इमेजेस में जाएंगे, मान लीजिए ये वाला हमारा इंस्टाग्राम DP हो गया, तो DP को हम लोग क्या करेंगे, हम अपने इंस्टाग्राम DP को यहाँ पे जस्ट यहाँ पे आपको गोल टाइप का यहाँ पे मतलब राउंड टाइप का करके, और यहाँ पे राउंडिंग कर देते हैं। यहाँ पे इस तरीके से आपको क्या करना है, यहाँ पे स्ट्रोक दे देंगे थोड़ा सा, ये उनका ये वाइट कर लेंगे यहाँ पे, और ये आपका इस तरीके से हो जाएगा। और यहाँ पे दे सकते हैं नीचे कि सब्सक्राइब कर सकते हैं, मतलब सेव कर सकते हैं, तो सेव पोस्ट पे यहाँ पे लिखेंगे सेव पोस्ट यहाँ पे क्लिक करेंगे। जस्ट आपको इंस्टाग्राम का सेव पोस्ट आपको कुछ इस तरीके से फीचर्स आ जाएगा, जिसको कि आप छोटा कर सकते हैं यहाँ से। एंड छोटा करने के बाद यहाँ पे इसको एडजस्ट कर सकते हैं, वाइट कर लीजिएगा। एंड यहाँ पे कुछ जाएंगे, यहाँ पे लाइक यहाँ पे क्लिक करेंगे, लाइक पे, और यहाँ पे ग्राफिक्स में कुछ ग्राफिक्स में जाएंगे, कुछ मिल जाएगा आपको ग्राफिक्स जो कि लाइक हो गया आपका। इसको भी क्या करेंगे, आप अपने हिसाब से एडजस्ट करेंगे, इसको छोटा कर लेंगे इसको। एंड यहाँ पे आप क्या करेंगे, इसको एडजस्ट कर लेंगे। इस तरीके से आपको ये आपका CTA पार्ट बन रहा है। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, बहुत सारे CTA ऑप्शन है जो कि आप दे सकते हैं, अवेयर कर सकते हैं लोगों को। इस तरीके से ये शोकेस कर रहा है कि शेयर टू स्प्रेड अवेयरनेस स्प्रेड करने के लिए आप इस पोस्ट को शेयर कर सकते हैं। तो ओवरऑल ये हमारा डिजाइन से रहा कुछ इस तरीके का। मैं जैसे अब स्प्लिट करके आपको बताऊंगा, जैसे ये डिजाइन हो गया एक पार्ट में, ऐसा तो दिख नहीं रहा ना कि कहाँ पे क्या चीज़ें डिवाइड कर रही है, लेकिन जैसे आपका कंटेंट जिस प्रकार का होगा ना, उसी प्रकार का आपका जो कराउजल से उसी टाइप का बनता है। जैसे आप मान लीजिए ग्राफिक डिजाइनर है, तो ग्राफिक डिजाइनर के वे में आपका जो कंटेंट होगा उसी के हिसाब से क्या होगा कि वो कराउजल्स बनेंगे। मान लीजिए लेट से हमको इसको क्या करना है, इसको डाउनलोड करते हैं सबसे पहले, एंड इसको कट करना स्टार्ट करते हैं। हाँ, रिकॉर्डिंग स्टार्ट है जी। तो शेयर करो आप। ठीक है ओके।
ठीक है। तो एयर पोल्यूशन को सबसे पहले हम लोग यहाँ पे करते हैं डाउनलोड करने के बाद स्प्लिट पे क्लिक करेंगे और ये क्या करेगा, हमारा सारा पार्ट को स्प्लिट करके आपको शोकेस कर देगा। जैसे मान लीजिए मैं इसको फुल पेज कर रहा था, तो ये जो स्प्लिट मैंने बीच में लगा रखा, तो इन्होंने स्प्लिट नहीं लगा रखा है, लेकिन अगर हमको स्प्लिट लगाना हो तो हम क्या करेंगे, जस्ट डाउनलोड पे क्लिक करेंगे एंड ये हमारा यहाँ पर डाउनलोड हो गया। डाउनलोड पे क्लिक करने के बाद हमारे पास कुछ वेबसाइट्स हैं जिसको कि आपको सेव कर लेना है। मैं व्हाट्सअप ग्रुप में भी सेंड कर दूंगा और आप लोग इसको रिमेंबर रखिएगा हमेशा के लिए। इमेज ऑनलाइन स्प्लिट करके एक वेबसाइट आती है एंड सेकेंड वेबसाइट जो हमारी है माई सोशल बुटीक पे आपका ये वेबसाइट आती है। इमेज स्प्लिटर ग्रिड मेकर फॉर इंस्टाग्राम। अगर रैंडम अगर मान लीजिए कभी आपके दिमाग में ये चीज़ें नहीं रहती हैं तो हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे जस्ट सर्च करेंगे कि कराउजल्स स्प्लिटर यहाँ पे लिखेंगे कराउजल्स कटर लिख सकते हैं या कराउजल्स स्प्लिटर लिख सकते हैं। ये वेबसाइट्स आपको खुल के आ जाते हैं, किसी भी वेबसाइट्स में जाएंगे वो आपको मिल जाएंगे। तो जस्ट मैं इस पर क्लिक करता हूँ एंड इस पर भी क्लिक करते हैं जस्ट, और आप क्या करेंगे, हम यहाँ आपका जो फोटो है आपका, ये इससे बढ़िया जो वेबसाइट है, इससे बढ़िया वेबसाइट इसको आप यूज कीजिएगा। इस माई सोशल बुटीक वाली वेबसाइट को आप ज़्यादातर यूज कीजिएगा। अपलोड एंड इमेज पे जस्ट आपको क्लिक करना है। जस्ट इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे ड्रैग कर सकते हैं अपने फ़ोटो को एंड यहाँ पे जैसे मैंने ये वाला किया था, जस्ट इसको फ़ोटो को ड्रैग करना है एंड मैंने कितने कॉलम में बनाया था इसको, मैंने इस 5 कॉलम में बनाया था। तो ये वाला फ़ोटो आई थिंक अच्छे से नहीं डाउनलोड हुआ क्या, हाँ डाउनलोड तो हुआ ऐसे ही। इसको मैंने बनाया था कितने 5 कॉलम। तो यहाँ पे माइनस प्लस का ऑप्शन दे रखा है, तो इसको यहाँ पे लिखना है 5 में लिखना है। सिलेक्ट 3 कॉलम्स फॉर स्टैंडर्ड इंस्टाग्राम ग्रिड, लेकिन हमको इसमें 5 में डिवाइड करना है। अब क्या करेंगे, यहाँ पे ग्रिड दिया गया, कराउजल्स पे क्लिक करेंगे, स्प्लिट इमेज पे क्लिक करेंगे। स्प्लिट इमेज पे क्लिक करते हैं एंड देखते हैं मैजिक क्या होता है हमारे सामने। एंड उसके बाद हम लोग इंस्टाग्राम पे जा करके इसको जस्ट पोस्ट करना स्टार्ट करेंगे एज अ कराउजल। ठीक है, तो देखते हैं कुछ इस तरीके का इमेज आ जाएगा। एंड उसके साथ साथ मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि मेरा जो इंस्टाग्राम कल सस्पेंड हुआ था एक इंस्टाग्राम अकाउंट, वो वापस आ चुका है अपील करने के बाद। तो मैं उसको उस पर पोस्ट करके आपको बताऊंगा कि आप कैसे 1 बाय 1 आप पोस्ट कर सकते हैं अपने इंस्टाग्राम पे। अगर मोबाइल फ़ोन से करते हैं तो ज़्यादा अच्छा दिखता है, अच्छा लगता भी है आपको। एंड अगर आप कंप्यूटर स्क्रीन से करते हैं तो वो भी बेनिफिशियल रहता है, उससे भी आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो थोड़ा सा टाइम लगेगा, ये थोड़ा सा टाइम टेकिंग प्रोसेस है क्योंकि सब लोग इसका यूज़ करते हैं, बहुत लोग यूज़ करता है इसका, तो थोड़ा सा वो इस वेबसाइट की दिक्कतें रहती हैं, तो वो लोग इसमें टाइम लेता है। मैं चलता हूँ अपने इंस्टाग्राम पे, इंस्टाग्राम को तब तक मैं ओपन कर लेता हूँ। ओपन करने के बाद ये हमारा इंस्टाग्राम आ जाएगा एंड इसको अब हम लोग इसको देखना स्टार्ट करते हैं कि वेट अ सेकेंड वी क्रिएट और इमेज पीसेस। ठीक है, जब तक ये क्रिएट होता है तब तक जो भी है यहाँ पे हमारे सेशन में उनका जो भी क्वेश्चन है अभी तक का, इसमें जो मैंने बनाया ये वाला चीज़ है इसमें, तो आप लोग अपना क्वेश्चन तब तक पूछना स्टार्ट कर दीजिए, तब तक ये वाला स्प्लिट हो रहा है। अनूप जी हमारे साथ एंड है, हमारे साथ कौन कौन है अभी, अनूप जी हैं एंड अनंता जी हैं। तो आप लोगों को कोई क्वेश्चन है तो बता सकते हैं अभी के लिए। अच्छा, ये सीटीए लिखना जरूरी है कि सीटीए लिख सकते हैं नहीं लिख सकते? नहीं, सीटीए लिखने का ये पर्पस रहता है ना कि जैसे मान लीजिए आपका हेल्थ क्लिनिक है आपको, और आप अवेयर कर रहे हैं लोगों को कि आप ये सारी चीज़ें आपकी मेन पेन पॉइंट है, ये इसका सोल्यूशन क्या है। अगर आप चाहते हैं कि हमारे पास मोर कंसल्टेशन लोग बुक करें या लोग इससे अवेयर हो सके, तो उसका सीटीए पार्ट देना जरूरी होता है। मतलब उसका की पर्पस क्या है, उसमें हेडिंग सीटीए लिखना है कि नहीं लिखना है? हेडिंग सीटीए लिखते हैं लास्ट पेज पे तो कोई प्रॉब्लम रहेगा क्या? नहीं, मतलब ऐसा बोला ना, जैसे यहाँ पे जैसे ये शेयर टू स्पिरिट अवेयरनेस, यहाँ पे अब बोलेंगे सीटीए लिखना जरूरी है क्या, ऐसे ना? नहीं, सीटीए लिखना नहीं है यहाँ पे। सीटीए यही हो गया, सीटीए आपका शेयर टू स्पिरिट अवेयरनेस, ये आपका सीटीए हो गया, यानी कि कॉल टू एक्शन आपका यही हो गया। तो आपको ये नहीं प्रदर्शित करना है कि मैं कहना क्या चाहता हूँ आपको, जस्ट क्योंकि जैसे फॉलो माई पेज ये हो गया, सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल, तो ये आपका सीटीए ऑलरेडी है ना, इसको लिखने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। ये तो ऑलरेडी आपको सीटीए पता है कि सीटीए ही है, मतलब कॉल टू एक्शन ही है। ठीक है, सीटीए नहीं लिखना है, नहीं लिखना नहीं है वहाँ पर सीटीए, आपको जस्ट कॉल टू एक्शन जो भी देना है कि सेव दिस पोस्ट फॉर लॉन्ग टाइम, तो इस तरीके का सीटीए आपको बस देना है, सीटीए लिखना नहीं है।
तो अंडरस्टूड हो गया, सीखिए। हाँ, एंड ओके। यहाँ पे कट कर रहा है, आई थिंक यहाँ पे कट अभी कर ही रहा है। बाकी अब बताइए जो भी क्वेश्चन है, अनंता जी आप भी हैं, अनूप जी, जो भी है क्वेश्चन आप बता सकते हैं। मैं जो टास्क है हमारा आज का वो भी मैं दूंगा, तो उसमें भी आपको 5 पेज का क्राउजर सी बना के आके आपको शोकेस करना है, ठीक है। तो मैं बताता हूँ कि क्या क्या चीज़ें रहेंगी। जैसे ये हो गया आपका योर पोस्ट आर रेडी टू डाउनलोड। अब क्या करेंगे हम, एक एक पोस्ट को यहाँ पे क्लिक करेंगे, डाउनलोड होगा, एक पोस्ट को क्लिक करेंगे, डाउनलोड होगा। यहाँ पे जस्ट सेम एज इट इज हमको क्या करना है, सारे पोस्ट को क्या करना है, 5 पोस्ट को जस्ट डाउनलोड कर लिया, डाउनलोड कर लिया हमने। अब क्या करेंगे हम यहाँ पे जस्ट जाएंगे क्रिएट पे, क्रिएट के सेक्शन पे जाएंगे, पोस्ट पे क्लिक करेंगे एंड सेलेक्ट फ्रॉम कंप्यूटर पे क्लिक करेंगे। ये हमारा 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे स्क्रॉल करेंगे, यहाँ से सिलेक्ट करेंगे एंड ओपन पे क्लिक कर देंगे यहाँ पे गाइस। अब क्या होगा, ये 5 से नीचे जा रहा है, ठीक है। अब क्या करेंगे, हम इसको एडजस्ट करना स्टार्ट करेंगे। एडजस्ट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट वाला पार्ट इधर लाएंगे, सेकंड वाला ये हो गया हमारा, एंड थर्ड वाला ये हो गया, फोर्थ वाला ये हो गया। तो इस तरीके से हम एडजस्ट कर लिया मान लीजिए हमने, एंड नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं, नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे एंड ये हमारा इस तरीके से फर्स्ट वाला पेज इधर हो गया हमारा। एक सेकेंड, ये वाला फर्स्ट वाला पेज दिखने लगा इस तरीके का। सेकेंड वाला पेज पे आप जाएंगे ऐसे, एंड थर्ड ऐसे, इट इज फोर्थ एंड 5, ठीक है। तो इस तरीके से आपको शोकेस होने लगा। नेक्स्ट पे जस्ट क्लिक करना है आपको। ये जो आपका यहाँ पे शोकेस हो रहा था मेन हेडिंग में मैंने दिया था, इसको कॉपी कर लेना, जो भी आपका हेडिंग होगा कॉपी करके यहाँ पे जस्ट कॉपी करके पेस्ट कर दीजिएगा एंड देन शेयर कर सकते हैं अपने इंस्टाग्राम के लिए कराउलस इस तरीके का बना के। देखिए इसका आधा पार्ट दिख रहा है ना, इसका आधा पार्ट इधर दिख रहा है और इसका जो आधा पार्ट है इधर दिख रहा है। तो ये पूरा कंप्लीट इमेज नहीं हो रहा है, तो लोग इसको क्यूरियस होते हैं देखने के लिए कि इसका अलग नेक्स्ट पार्ट क्या है। तो इस तरीके से इमेज क्रिएट होता है। जैसे मैंने बताया ना पहले वाला जो कि इसका जो स्प्लिट कर दीजिएगा तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। इसका आधा पार्ट इधर दिखेगा, आधा पार्ट यहीं से इधर दिखेगा, तो नेक्स्ट पे स्लाइड करने के लिए लोग ज़्यादा क्यूरियस होते हैं। तो इस तरीके से स्लाइड करेंगे, नेक्स्ट पार्ट वो पढ़ने के लिए मजबूर हो जाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आपको पेस्ट कर देना। तो इसको मैं कट कर देता हूँ सो दैट ये पोस्ट ना हो, ठीक है। इस तरीके से मैं पोस्ट कर लूँगा और ये जो 2 वेबसाइट से मैं आपको इसका लिंक व्हाट्सएप ग्रुप में भी सेंड कर दूँगा। अदरवाइज आप जस्ट जा करके गूगल पे सर्च कर लीजिएगा कराजोस स्प्लिटर, कराजोस कटर, तो वो वेबसाइट कोई भी वेबसाइट आ जाएगी, उस पर आप जस्ट पेस्ट करके, आई थिंक ये ज़्यादा बेनिफिशियल है कि वेबसाइट्स कि आप इस पर अच्छे वर्क जल्दी से जल्दी कंप्लीट कर सकते हैं। ये अच्छे से कट भी करती है, तो इसको आप लोग प्रेफर कर सकते हैं माई सोशल बुटीक वाले वेबसाइट को। तो ये दोनों वेबसाइट का लिंक मैं व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड कर दूंगा, ठीक है। अब ये हो गया हमारा, मैंने इसमें बताया जस्ट जनरली। अब बताइए कोई क्वेश्चन हो आपका तो इसके रिलेटेड, इसमें क्या क्या आपको दिक्कतें आई, क्या क्या आप चीज़ें समझ में नहीं आई, आप बता सकते हैं। एक कराउलस बनाने के लिए क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड हुई और क्या कैसे मैंने बनाया और कैसे आप लोगों को चीज़ें समझ आई या नहीं आई, सारी चीज़ें बताइए अब। आपने सबसे पहला स्टेप किया, डिजाइन सेलेक्ट किया, ठीक है। क्रिएट टू डिजाइन, फिर उस पर पेज सेलेक्ट किया, पेज सेटिंग किया। हाँ पेज सेटिंग के बाद में क्रिएट सेलेक्ट करके हाँ पेज सेलेक्ट कर लिया, फिर उसको 5 पार्ट में डिवाइड कर दिया। हाँ, एक चीज़ और कि जब भी आप 5 पेज का बनाना चाहें तो आपके हाइट का 5x यानी कि उसमें गुणा करके ही आपको विड्थ को बढ़ाना है। 4 पेज का बना रहे हैं तो जैसे अगर 1 है 80 का बना रहे हैं, 1 है 80 1 है 80 में, तो 1 है 80 1 है 80 वाला जो ये पोस्ट है अभी जो मैं करंट में बनाया था, 1 है 80 1 है 80 यानी कि इंस्टाग्राम स्क्वायर साइज का है। अगर आप इसको चार इसमें आप इसको स्लाइड में बनाना चाहते हैं तो आपको हाइट को 1080 रखना है, यानी कि 1 है 80 रखना है, और विड्थ को 1 है 80 गुणे 4 करना है, यानी कि उसमें इंटू 4 कर देना है, 4x कर देना है। तो आपका क्या हो जाएगा, उस तरीके से विड्थ बढ़ जाएगा। तो जब विड्थ बढ़ जाएगा तो आप आ करके यहाँ पे जैसे मैंने बताया कि फाइल में जा करके आप सेटिंग से शो रूलर एंड गाइड्स पे क्लिक कर लीजिएगा एंड यहाँ से आपका ऑप्शन आ जाएगा और यहाँ से जस्ट इसको यहाँ से लेना स्टार्ट करेंगे, प्रेस करेंगे यहीं से जस्ट, और यहाँ से लेना स्टार्ट करेंगे और यहाँ पे स्प्लिट करना स्टार्ट कर लीजिएगा। यहाँ से जस्ट लेंगे एंड स्प्लिट करना स्टार्ट कर लीजिएगा, सो दैट वो आप एक ही बार में बना लें एंड वो भी अच्छा दिखने लगे एक ही बार में, ठीक है। तो ये हमारा मेन प्रोसेस रहा। बाकी अनंता जी आपको कोई दिक्कत हो, आई थिंक आपने थोड़ा लेट ज्वाइन किया ना आज। मैं रिकॉर्डिंग भेज दूंगा, रिकॉर्डिंग हो रही है। आज थोड़ा रिकॉर्डिंग देख के प्रैक्टिस करना है। अच्छा अच्छा ठीक है। बाकी और क्वेश्चन हो तो आप बता सकते हैं इसमें। चलिए ठीक है, इतना आज का इतना ही रखिए। हाँ इंस्टाग्राम कर लो। और कल थोड़ा पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन का ले लो ना, मतलब
क्या बोलते हो, प्रेजेंटेशन का ले लो ना, वो जरूरी है थोड़ा, अच्छा अच्छा ठीक है, मैं कल ले लेता हूँ फिर, कल उसको वो डेट क्योंकि 10 में। मुझे थोड़ा एक प्रेजेंटेशन बनाना है कैनवा में, अच्छा अच्छा तो 1-2 दिन में कवर हो जाएगा वो। ठीक है, मैं कल कल ले लेता हूँ फिर, प्रेजेंटेशन को मैं ऊपर कर लेता हूँ इसको। वो ज़रा तो थोड़ा प्रायोरिटी पे ले लो। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, ले लेते हैं। और उसके बाद ऐड क्रिएटिव ले लो, मतलब ऐड क्रिएटिव को 2 दिन ले लो। हाँ उसको मैं ना, ऐड क्रिएटिव पे आप लोग ज़्यादा अगर फोकस कर रहे हैं तो मैं क्या करूँगा ना, आपको कुछ ना कुछ ऐड क्रिएटिव बनाने के लिए हमेशा दिया करूँगा। जैसे मैंने आप इंस्टाग्राम स्टोरी देखा होगा हमने, जैसे ये वाला बनाया था, मैं दिखा ही दे रहा हूँ अगर है तो लाइव में, क्योंकि कल तो ये मेरा डिलीट हो गया था ना, योर इंस्टाग्राम इज बैक। ये तो ई बुक हो गया ना, आई थिंक कहीं पे होगा। ये वाला मैंने इंस्टाग्राम क्रिएटिव बनाया था, ये वाला। तो इस तरीके का आप लोग बोल रहे हैं ना, ये मैंने क्लाइंट को दिया हुआ है बना करके, ये वाला क्लाइंट को दिया हुआ है ऐसे बना करके, इसी टाइप का बोल रहे हैं ना आप, मेटा एड क्रिएटिव्स, ये वाला बना करके दिया था, मेन हमारा ये कंटेंट था। ऐसा ही बोल रहे हैं ना आप हाँ, लोग। तो जब तुम्हारा कोई स्टूडेंट हो या तुम्हारा जो, मतलब हम तुम्हारे पास से लर्निंग कर रहे हैं, हम्म। जब हमारा क्रिएटिव बनाना हो तो तुम्हें कितना चार्जेस होगा? मतलब आप हमको देंगे बनाने के लिए, राइट? मैंने हमको ना एक दो चाहिए क्रिएटिव। हम्म। आपको चाहिए, हम बना करके देंगे आपको क्रिएटिव, ऐसा बोल रहे हैं ना? हाँ, अच्छा ठीक है ना, आप पर्सनली मैसेज कीजिएगा, मैं वहाँ पे आपको सारी चीज़ें बता दूंगा, ठीक है, कि कैसे क्या चलेगा। प्रोसेस रहेगा। हाँ तो इस तरीके का कुछ ऐड क्रिएटिव मैंने बना रखा है ऑलरेडी, जैसे वो जस्ट 1080 के फॉर्म में ना? ये वाला ना, हाँ 1080 के फॉर्मेट में। हाँ तो ये जो मैंने जैसे डिजाइन बनाया हुआ है, तो जस्ट हमको क्या मिलता है क्लाइंट के थ्रू, हमको मिलता है जस्ट लैंडिंग पेज मिल गया। और लैंडिंग पेज से क्या क्या हेडलाइन होगी, क्या सब हेडलाइन होगी, क्या बॉडी पार्ट में लिखना है, वो हमको अपने दिमाग से चीज़ें करनी होंगी, ठीक है। तो ये जैसे ये वाला, हाँ, इसका जो मैंने बनाया हुआ है गेट AI टू वर्क लो, तो ये एक ही कंटेंट है, ये वाला एक ही कंटेंट है, जैसे उसका कलर चेंज हुआ है। तो मैंने क्या किया कि उसका जस्ट जो पार्ट है, सारी चीज़ों को मैंने कवर किया, चैट जीपीटी पे गया, AI का हेल्प किया, लिया उस पर, और उसको उससे पूछा कि ये हमारा कुछ इस तरीके का लैंडिंग पेज है, और इसमें हम लोग क्या इसमें बॉडी पार्ट रख सकते हैं, क्या सीटी रख सकते हैं, एंड क्या इसमें हम लोग हेडलाइन रख सकते हैं। इस तरीके से उन्होंने कंटेंट दिया, जस्ट डिजाइन मेरा है, ठीक है। तो बाकी ये तो हम अगले अगले सेशन में हम लोग कवर करने वाले हैं, लेकिन आज का ये जो हमारा है इंस्टाग्राम कराउजर्स पे, तो इस पर हम लोग अभी जनरली फोकस करते हैं। एंड उसके साथ साथ आपको क्या करना है, जैसे भी आप एक थीम, सबसे पहले मैं जो इसमें मेन इंपॉर्टेंट है कि इंस्टाग्राम कराउजर्स कैसे बनानी है, आपको एक थीम रखनी है आपको, जैसे मैंने पहले वाले इसमें बताया था कि आपको क्या करना है इसमें, ये वाला है ना, ठीक है। तो कराउजर्स का मेन जो रूल है, हर स्लाइड में नेक्स्ट स्लाइड देखने का रीजन दे सकते हैं आप, हुक दे सकते हैं, पेन दे सकते हैं, सोल्यूशन एंड प्रूफ यहाँ पे सीटी दे सकते हैं, तेरा साढ़े दे। ठीक है। तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं आप, यहाँ पे सीटी जो मैंने बताया था सीटी आप दे सकते हैं। एंड रूल आपका है कि एक कराउजर बराबर 1 सीटी ओनली। उसके साथ साथ डिजाइन का कुछ एग्जांपल्स मैंने स्पेसिफिक दिया था, और उसका हेल्प लेकर के मैंने थ्योरी पार्ट का हेल्प लेकर के कुछ इस तरीके का आपको प्रैक्टिकल करके दिखाया कि आप इंस्टाग्राम कराउजल्स कैसे बना सकते हैं विद द हेल्प ऑफ कैनवा, ठीक है। तो आपको जस्ट प्रैक्टिस करना है, मोर प्रैक्टिस। एंड अगर आप अच्छे से प्रैक्टिस करते हैं, और जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करते हैं अपने हिसाब से, आप चैट जीपीटी का, जी हर एक पोस्ट के ऊपर कॉल टू एक्शन दिया तो सोशल मीडिया बैन करता है ना? हर एक मतलब दो तीन पोस्ट वैल्यू के देना है, हम्म फोर्थ वन को कॉल टू एक्शन देना है। हम्म हमेशा कॉल टू एक्शन दिया ना हाँ, तो सोशल मीडिया बैन कर जाता है। अच्छा ऐसा है। हाँ, अच्छा, नहीं तो ये चीज़ तो हमको पता नहीं थी, लेकिन हमने सारी चीज़ों में देखा है कि मैं किनका बना रहा था, एक हमारे 10x ग्रोथ करके एक है, मैं उनका बना रहा था। तो उन्होंने तो आई थिंक सारे स्लाइड्स पे उन्होंने सीटी दे रखा था, सेम सीटी सारे स्लाइड पे, मतलब सीटी। मेरे को बोल रहा है कि हर एक पोस्ट पे तुम कॉल टू एक्शन दिया ना, हाँ बाय नाउ, परचेस नाउ, हाँ तो बैन हो जाता है। तो ऐसा नहीं करके आप इंस्टीड आप मतलब कि केवल बेचना। अलग अलग कॉल टू एक्शन दिया ना, हाँ सब्सक्राइब नाउ, फॉलो नाउ, हाँ कभी बाय नाउ, हाँ तो चलता है, लेकिन डेली बाय नाउ लिखा ना हाँ तो जी, बैन किया जाता है। क्योंकि आप डेली सेल करने की कोशिश कर रहे हैं, तो उसको लगेगा ना कि ये मिस सेल कर रहा है सारी चीज़ों में,
तो वो बैन कर देगा। लेकिन आप जैसे फॉलो फॉर मोर, सेव दिस पोस्ट फॉर लॉन्ग टाइम, सेव दिस पोस्ट फॉर आज मोर इन्फॉर्मेशन, इस तरीके का कुछ देंगे कॉल टू एक्शन, तो ऐसा कुछ दिक्कत नहीं होने वाली, क्योंकि आप बेच नहीं रहे हैं चीज़ों को, आप जस्ट उन चीज़ों को अवेयर कर रहे हैं लोगों को और समझा रहे हैं चीज़ों को बस। तो इस तरीके का कॉल टू एक्शन चलेगा आपको, ठीक है। बाकी और क्या करना है आपको जस्ट क्रिएट डिजाइन पे क्लिक करना है, जैसे हाइट विथ के बारे में मैंने जो बता दिया आपको, और उसको लेकर के आप जस्ट इसका एक बैकग्राउंड ले लेना है, जस्ट टेक्स्ट फॉर्मेट ले लेना है, टेक्स्ट कलर ले लेना है, डिसाइड कर लेना है, उसके बाद आपको जस्ट रैंडमली डिजाइन करना स्टार्ट कर देना है, ठीक है। तो आज का आप टास्क देते हैं एंड उसके बाद हम बताते हैं आपका जो कल का जो डिजाइन आपने बना के भेजा है उसमें क्या क्या इंप्रूवमेंट आप लोग कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे चलते हैं आज के टास्क के बारे में, और मैं उसको व्हाट्सएप ग्रुप में भी भेज दूंगा। डिजाइन 5 स्लाइड इंस्टाग्राम कराउजल्स इन कैनवा। टॉपिक रहेगा आपका कि जंक फूड के नुकसान। आपको इंग्लिश में यहाँ पे आपका रहेगा कि जंक फूड के क्या क्या नुकसान है, उसको ऊपर आपको 5 स्लाइड का इंस्टाग्राम कराउजल्स बना करके आप व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड कीजिएगा। तो ये आपका आज का टास्क है। मैंने बताया आपको एयर पोल्यूशन पे, जैसा कि अनूप जी ने दिया था ये टास्क कि आप एयर पोल्यूशन पे बनाइए। तो आप लोग का ये टास्क रहेगा कि आप जंक फूड के नुकसान के ऊपर आप अपने चैट जीपीटी पे जा करके वहाँ से सर्च करके कंटेंट लेकर के 5 स्लाइड का आप लोग इंस्टाग्राम पोस्ट बना करके व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कीजिएगा, ठीक है। तो आज का ये टास्क रहा आपका। अब बढ़ते हैं आगे हम लोग यहाँ पे जो आज का जो कल का जो दिया था हमने, ये वाला मकर संक्रांति ना, तो शुभ मकर संक्रांति यहाँ पर दिया हुआ है कि यहाँ पे इन्होंने लिखा है कुछ मराठी आई थिंक है ना, ये जो नीचे वाला चीज़ लिखा हुआ है मराठी है या नहीं, मराठी नहीं, हिंदी है। अच्छा हिंदी है, अच्छा हाँ प्योर हिंदी है, हिंदी है, सब हाँ। हिंदी में है। ठीक है। तो ये हो गया इनका मकर संक्रांति। तो जो मकर संक्रांति आपने लिखा हुआ है ना, तो उसमें आप जनरली जो फॉन्ट है आपका पोपिन्स या तो यूज कर सकते हैं या तो खंड यूज कर सकते हैं। तो आई थिंक जो आपका बाय डिफ़ॉल्ट फॉन्ट था वही आपने यहाँ पे यूज कर दिया, वही ओनली जो जैसे लिखा बस आपने, और फॉन्ट का सिलेक्शन नहीं किया है। तो आपको फ़ॉन्ट सिलेक्शन जैसे मैंने बताया था कि फ़ॉन्ट सिलेक्शन कौन कौन पेयरिंग में सही रहता है, तो वो फ़ॉन्ट सिलेक्शन आप कर सकते हैं। हिंदी अगर आपको लेना है, हिंदी फ़ॉन्ट आपको नहीं मिल रहा है, तो आपको जस्ट जाना है, लिखना है यहाँ पे सर्च बार में देवनागरी। तो देवनागरी जैसे आप सर्च करते हैं, जैसे मान लीजिए अगर हिंदी ये वाला लिखा हुआ है, तो यहाँ पर जस्ट सर्च करना हमको देवनागरी हिंदी लेने के लिए, ठीक है। देवनागरी यहाँ पे जस्ट यहाँ पे सर्च करेंगे, यहाँ पे जस्ट देवनागरी फॉन्ट स्टाइल में क्या होगा, वी कुड नॉट फाइंड एनी लेटर्स देवनागरी। देवनागरी का स्पेलिंग सही नहीं क्या, देवनागरी। यहाँ पे हिंदी भी, यहाँ पे हिंदी का भी ऑप्शन है, मैं देवनागरी सर्च करके ले रहा था, तो देवनागरी में लिखा जस्ट देवनागरी, यहाँ पे हाँ देवनागरी यहाँ पे हो गया। ये आगे आपका देवनागरी पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे देख सकते हैं और रिजल्ट में जा करके ये सारे हिंदी के फॉन्ट्स हैं जिसको कि आप लोग यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं हिंदी के सारे फॉन्ट्स हैं, तो इसको जो भी आपको अच्छा लगे वो यूज़ कर सकते हैं। जो भी आपको अच्छा लगे देवनागरी सर्च करके आप ये यूज़ कर सकते हैं। तो बस आपने ये नहीं किया कि इसको जो बाय डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट था वही बस आपने वहीं पर छोड़ दिया उसको। और उसका जो 14 जनवरी 2026 लिखा हुआ है उसका जो बैकग्राउंड है वो ऐसा होना चाहिए कि वो आपके टेक्स्ट को पुश कर रहा हो, मतलब बैकग्राउंड ऐसा होना चाहिए टेक्स्ट का, वो आपके टेक्स्ट बैकग्राउंड को पुश करने के, टेक्स्ट को हाईलाइट करने के लिए बैकग्राउंड दिया जाता है ना। टेक्स्ट का बैकग्राउंड किस लिए दिया जाता है कि वो आपके टेक्स्ट को पुश कर रहा हो, टेक्स्ट को शोकेस कर रहा हो लोगों के सामने। तो आपको ऐसा देना है जो कि आपको मतलब कि वो अलाइन ना हो। जैसे मैंने बताया था कलर थ्योरी में कि कौन कौन सी चीज़ें आपको कलर व्हील में देखनी है, कलर पैलेट में देखनी है, जो कि अलाइन एक ही में ना हो। तो वो चीज़ें आपको बस कंसिडर करनी है इसके हिसाब से। बाकी चीज़ें सही है, बस आप फ़ॉन्ट चेंज कर लीजिएगा अपने हिसाब से, देख लीजिएगा देवनागरी सर्च करके। एंड बाकी से बहुत बहुत शुभकामनाएं सहित आपका अनुभव है कि ये तो सारी चीज़ें सही हैं। बाकी अच्छा सा फ़ोटो अगर आप यूज़ करते भी हैं तो इस तरीके के पोस्ट में तो थोड़ा सा बैकग्राउंड को रिमूव करके रिमूव बीजी का यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके पास प्रो सब्सक्रिप्शन नहीं है तो रिमूव बीजी एप्लीकेशन भी आता है, वेबसाइट भी है, तो उसमें आप यूज़ करके अपने बैकग्राउंड को रिमूव करके जस्ट प्रोफेशनली आप यूज़ कर सकते हैं। अदरवाइज जैसे ये आपने फ़ोटो यूज़ किया हुआ है, अब अगर इस फोटो का आप एआई के थ्रू जेमिनाई के थ्रू आप क्या करेंगे, एक प्रोफेशनलिज्म के माध्यम से, जिसे एक एज ए प्रोफेशनल दिखने के लिए आप क्या कर सकते हैं, इस फोटो को उसमें इंपोर्ट करके एंड प्रॉम्प्ट अपने हिसाब से दे दिया कि इस तरीके इस इमेज को कैसा बनाना है आपको, वो दे देगा। जस्ट प्रोफेशनल टाई वगैरह लगा देगा आपका, जस्ट ब्लेजर वगैरह पहना देगा। तो उस तरीके से आपको क्या होगा कि वो प्रोफेशनल दिखेगा और आप उसको सारे फोटोज़ में सारे टास्क में उसको यूज़ कर लीजिएगा एंड अच्छा दिखेगा आपको, आई थिंक बेहतर लगेगा।
ठीक है। तो ये आपको चीज़ें इंप्लीमेंट करनी है। आई थिंक किसी ने, आई थिंक प्लीज चेक एंड काउंट, ये हो गया आपका। ये आपका है सुविचार। आज का सुविचार जब तक आप खुद पे, हाँ ठीक है। ये जो आपका इसमें तो आई थिंक सारी चीज़ें परफेक्ट ही है, राइट ना। आपने इसमें भी पोपिन्स फ़ॉन्ट का यूज किया हुआ है। आज का विचार तो सही है वहाँ पे भी, और जो अलाइनमेंट है वो सारी चीज़ें यहाँ पे सही है। तो ये आपने बहुत अच्छा प्रयास किया कल के जो क्लास के हुई थी उसके अकॉर्डिंग। 14 जनवरी को ये इन्होंने सुझाव दिया हुआ है, तो यहाँ पे इन्होंने ऐसा कुछ कर रखा है। लेकिन ऐसा नहीं करना है, बहुत ज़्यादा चमकीला नहीं करना है कि एकदम पूरा चमकने लगे। आपका थीम के अकॉर्डिंग जो रहेगा ना चीज़ें, उसी के अकॉर्डिंग करना। जैसे यहाँ पे आपने ऊपर मकर संक्रांति का ग्रीन किया हुआ है, तो नीचे जब जो 14 जनवरी के पीछे जो बैकग्राउंड है ना, उसको अगर आप ग्रीन करेंगे तो वो ज़्यादा विजिबल, एंड जो टेक्स्ट है उसको वाइट कर लीजिएगा, वो ज़्यादा अच्छा लगेगा आपको। आप एक बार करके देखिएगा। जो मकर संक्रांति का जो कलर है उसको आप लोग इसके बैकग्राउंड में 14 जनवरी 2026 के बैकग्राउंड में यूज कीजिएगा, एंड फॉन्ट का कलर को वाइट कर लीजिएगा, ये आपको अच्छा दिखेगा। ठीक है, तो इसको आप जस्ट प्रैक्टिकल करके एक बार देखिएगा, ये आपको अच्छा दिखेगा। बाकी लोगो अब यानी कि दीपक जो है यहाँ पे इन्होंने बनाया booklover.com, यानी कि स्टे अंग्रेजी स्टे पुलिस। तो ये इन्होंने अच्छा खासा बनाया है। इनका थोड़ा सा आई थिंक ये डिजाइनिंग को पहले से भी जानते हैं। ठीक है, तो हैप्पी मकर संक्रांति। तो ये तो जो रेडीमेड टेम्पलेट्स है कैनवा का, इन्होंने बस यूज किया हुआ है। ठीक है, तो आई थिंक अच्छा प्रयास रहा। बाकी अनंता जी आपने आई थिंक नहीं सबमिट किया हुआ है ना, नहीं सबमिट किया हुआ है, हाँ नहीं सबमिट किया हुआ है। ठीक है, बाकी आप देख करके सारी चीज़ों को सबमिट कर लीजिएगा, एंड देन उसके बाद हम लोग सारी चीज़ों को स्टेप बाय स्टेप सीखते चलेंगे तो ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। एंड आप लोग रिकॉर्डिंग वगैरह देखते चलेंगे तो वो ज़्यादा सही रहेगा। ठीक है, तो बाकी आप लोग को कोई क्वेश्चन हो आप बताना स्टार्ट कीजिए, मैं आप लोग का क्वेश्चन लेना स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले वो तो मैंने बताया टास्क अब हो गया हमारा, कल का रिव्यू भी कर लिए, एंड उसके बाद अब Q&A सेशन करते हैं। जो भी आपके क्वेश्चन रहते हैं पर्सनली आप बता सकते हैं। आज के क्वेश्चंस जो भी हैं, मतलब इंस्टाग्राम क्राउजर्स के ऊपर जो भी आपका डाउट्स हो, अब क्या आपके दिमाग में चल रहा है कि कैसी चीज़ें और की जा सकते हैं, उस तरीके से आप अपना रेफरेंस सुझाव भी दे सकते हैं। अनूप जी हैं, अनंता जी हैं। इसका बनाता हूँ, कल आपको एक कराउजल स्लाइड बना करके कल भेजता हूँ। ठीक है, ओके। अच्छा, उसमें हमने थोड़ा नीचे फिर चेंज किया था कलर, उसका बैकग्राउंड कलर रेड का उसमें डाला था दूसरा कलर में, फिर भेजा था आपको। और उसमें जो आपने बताया है उसको मैं फोटो का बैकग्राउंड रिमूव करना चाहता था कि रिमूव हो जाए तो फोटो ट्रांसपेरेंट दिखेगा आपका। हाँ उसको भी सर्च करके करता हूँ। हाँ आपका ना रिमूव बीजी कर सकते हैं, रिमूव बीजी मैं दिखा देता हूँ। रिमूव बीजी आप जानते होंगे आई थिंक ऑलरेडी। हमको लगता है वो प्रो में होगा, उसको फ्री में नहीं है उसको। नहीं, रिमूव बीजी ये इसमें प्रो है, लेकिन अब एक वेबसाइट है हमारी, जैसे हमारे नहीं मतलब रिमूव बीजी करके आता है ना, रिमूव बीजी, यहाँ पे ये वाली वेबसाइट है रिमूव बीजी। यहाँ पे इस पर क्लिक करेंगे, अपने फ़ोटो को जस्ट इसमें इंपोर्ट करेंगे, आपके फ़ोटो के बैकग्राउंड को यहाँ पे आपके फ़ोटो के बैकग्राउंड को रिमूव कर देगा, एंड वहाँ से आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, ओके ओके, मैं इसको ट्राई करता हूँ। हाँ मॉर्निंग में मैं इसको कर और ये अच्छा है जी। बाकी वेबसाइट के बारे में कोई भी जानना हो ना कि ये चीज़ों के लिए नई वेबसाइट मिल रही हैं या ये चीज़ें अल्टरनेटिव के तौर पे नहीं मिल रही चीज़ें, तो आप जस्ट व्हाट्सएप ग्रुप में मैसेज कीजिएगा। मैं आपको जो भी मेरे पास एक्सपीरियंस है उसके हिसाब से जो भी वेबसाइट्स मैंने फाइंड आउट किया वो आपको उसमें सेंड कर दूँगा। ठीक है ना। बाकी अनंता जी आपको कोई क्वेश्चन हो तो बता सकते हैं। चलो ठीक है, समअप करिए, आप उसको टास्क भेज दीजिए। हाँ ठीक है फिर। सर कुछ क्वेश्चन नहीं है अभी, सेकंड डे और आज का रिकॉर्डिंग देख के ना वो प्रैक्टिस करके शेयर करूंगा ग्रुप पे। ओके। और एक कराउजल भी इम्पोर्टेंट है। कैसे अपलोड किया इंस्टाग्राम पे हो कराउजल? कराउजल अपलोड करेंगे, जस्ट आपको इंस्टाग्राम ओपन करना है, यहाँ पे क्रिएट पे क्लिक करेंगे। जिससे मैं तो ये पीसी से कर रहा हूँ, तो आप लोग सेम आई चीज़ मोबाइल से फ़ोन से भी कर सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से जाना है, ये वाला पोस्ट हो गया, जिससे जस्ट हमको इसको सिलेक्ट कर लेना, पूरे को सिलेक्ट कर लेंगे। यहाँ से ओपन पे जस्ट क्लिक करेंगे, ये आपका 1 बाय 1 यहाँ पे अगर ये नहीं मतलब अलाइन होता है सही से, तो आप क्या करेंगे, इसको जस्ट प्लेस करना, आपको इसको भी जस्ट प्लेस करना इधर, इसको जस्ट प्लेस करना इधर। ठीक है, इस तरीके से आप क्या करें, जिसको इसको लास्ट में प्लेस कर देनी है। सर थोड़ा एक बार और दिखाओ ना, थोड़ा सा जूम करके देख रहा हूँ मैं, एक वापस दिखाओ ना।
क्रिएट पे क्लिक करेंगे, पोस्ट पे क्लिक करेंगे, सेलेक्ट फ्रॉम कंप्यूटर, क्योंकि मैं कंप्यूटर से कर रहा हूँ तो इसको क्या करेंगे हम लोग, जस्ट इसको सारी चीज़ों को सिलेक्ट करेंगे, सारे जो पोस्ट बने हैं पाँचों सेलेक्ट करेंगे, ओपन पे क्लिक करेंगे, ये आपका सारा पोस्ट यहाँ पे आ जाएगा। अब ये सारी चीज़ें अलाइन नहीं है सारी चीज़ों से, मतलब 1 बाय 1 अलाइन नहीं है कि जो पहला वाला होना चाहिए वो पहले वाला दिखना चाहिए। तो ये वाला इधर से क्या करेंगे, हम इसको स्लाइड करेंगे, पहले पे चला जाएगा, सेकंड इधर आ जाएगा, थर्ड इधर आ जाएगा, फोर्थ वाला इधर आ जाएगा। अब हो गया हमारा 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप हो गया। नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे और आप एक बार करके देख लीजिएगा, ऐसे करके आप स्लाइड करते जाएंगे एंड इस तरीके से आप एक बार सारी चीज़ों को एक बार रिव्यू करेंगे, चेक करेंगे। इवन फर्स्ट वाला पेज हो गया हमारा, सेकंड पेज हो गया, इस तरीके से आप करके नेक्स्ट पे क्लिक करके आप पोस्ट कर लीजिएगा, ठीक है। ओके क्लियर आई थिंक। और नाइस नाइस नाइस। जी प्रैक्टिस किया ना सर, हाँ। हो जाएगा। प्रैक्टिस करिएगा, हो जाएगा। आप जस्ट हमारे साथ साथ प्रैक्टिस कीजिएगा ना तो आपको कराउजल का साइज क्या लेना है सर? कराउजल का साइज क्या लेना है? जैसे मान लीजिए जैसे आप हम फेसबुक के ऐड क्रिएटिव का रहता है 1080, तो इसका क्या लेना है? सेम लेना है जो आपका आप 1080 के लिए ले रहे हैं। आपको जैसे मान लीजिए 4 पोस्ट बनाना है, 4 आपका स्लाइड बनाना है, तो आपका जो हाइट होगी वो 1080 होगी, और जो आपका विथ होगा वो होगा 1080 इंटू 4, यानी कि अब से 4 से उसको मल्टीप्लाई कर देना है। यानी कि विथ के लिए आपको 4 से मल्टीप्लाई कर देना है आपके हाइट से, यानी कि 1080 मल्टीप्लाई बाई 4 आपका जितना आएगा उसको आप विथ में लिखना है एंड हाइट को आपको 1080 ही रखना है। क्लियर है? एक सेकंड दिखा सकते हो इधर साइज का सिर्फ? ठीक है। साइज का दिखा रहा है इधर। क्रिएट पे क्लिक करेंगे, कस्टम साइज पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे 1080 पहले से मैंने लिखा हुआ है तो 1080 लिखेंगे हाइट में एंड 1080 मल्टीप्लाई बाई हमको 4 पोस्ट मान लीजिए बनाना है, लेट से 4 पोस्ट, तो कितना होगा हमारा, गुणा करेंगे तो 1080 में 4 का गुणा करेंगे तो कितना होगा, ये हमको विथ में लिखना है। तो 1080 इंटू 4 तो हमको 1080 में 4 का इंटू कर देना है, तो उसको हम लोग विथ में लिखेंगे सो दैट वो एक पेज हो गया हमारा 1080 का, सेकंड पेज हो गया 1080 का, थर्ड पेज हो गया 1080 का। तो ये 4 जो पेज हो गए उसको हम लोग विथ में लिखना है हमको एक। ऐसे किया तो ऐसा किया सर, तो हाँ 1080 का 4 पोस्ट बनाया, हाँ चारों सिलेक्ट करके अपलोड किया तो हाँ देखिए 1080 का 4 कितना करेंगे अनूप जी, कितना होगा 1080 का? 1080 का ना, 1080 का ही लेना है, उसके 4 पोस्ट बना के चारों अपलोड करना है एक साथ। ठीक है, हाँ वही बता रहा हूँ कि जैसे आप हाइट में लेंगे 1080 एंड विथ में क्या करेंगे आपको 4 इंटू कर लेना है, सो दैट वो जब साइज निकल के आएगा ना, मैं कितना होगा इसका 1080 इंटू 4 करेंगे तो कितना होगा अनूप जी? अनंता जी आप भी बता सकते हैं 1080 इंटू 4 कितना होगा? 5400 5 5400 5400, तो ये 4 का हो गया ना, हम 5 पेज का हो गया ना, अब 4 4 पेज का बनाना है हमको। हो गया 4320 4320 जस्ट आपको विथ में लेना है 4320, हाइट में ये हो गया 1080। क्रिएट न्यू डिजाइन पे क्लिक करेंगे जस्ट यहाँ पे, और ये आपका इस तरीके से ये पूरा स्लाइड खुल के आ जाएगा जो कि होगा 1080 इंटू 4, यानी कि विथ हो गया आपका 1080 गुणे 4, ये विथ में आपका हो गया। तो इसमें 4 पोस्ट आपको एक बार में ही बनाने हैं, चारों पोस्ट आपको एक बार में ही बनाने हैं। आपको जस्ट ये पोस्ट बन जाएगा, उसके बाद आपको जाने हैं माई सोशल बुटीक वाली वेबसाइट पे, इस पर क्लिक करना है। जैसे ये वाला मैंने बनाया था पोस्ट, ये वाला मैंने पोस्ट बनाया एक ही बार में, मैंने सारा चीज़ें बना दिया। यहाँ पे ग्रिड का ऑप्शन है, यहाँ पे ग्रिड पे जा करके इसको पहले डिवाइड कर लेना कि कितने पोस्ट आपको बनाने हैं इसमें आपका वेट के हिसाब से, ठीक है। उसमें जाना है, फिर अपलोड एन इमेज पे क्लिक कर। कैसे होगा सर? डाउनलोड होगा तो बड़ा वाला दिखेगा ना? हाँ जैसे ये वाला है ना, डाउनलोड कैसे होगा? ये वाला जैसे मैंने बना दिया, ठीक है। बनाने के बाद जस्ट डाउनलोड पे क्लिक करेंगे, डाउनलोड पे क्लिक करने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे PNG फॉर्मेट में ले लेंगे, साइज को बढ़ाना है तो बढ़ा सकते हैं। डाउनलोड पे क्लिक करेंगे यहाँ पे जस्ट, और ये सेम एज इट इज जो हमने बनाया डिजाइन, ये जो बीच में दिख रहा है ना आपको ग्रिड वाला, ये ग्रिड आपको वहाँ पे शो नहीं होगा डिजाइंस में, जो आपका पोस्ट वो डाउनलोड होगा उसमें वो शो नहीं होगा, लेकिन जस्ट फॉर डिजाइनिंग पर्पज़ को वो आपको शो होता रहेगा कि आपको इतने के इतने रेंज में ही सारे पोस्ट को आपको बनाने हैं। तो ये आपका जस्ट डाउनलोड होने लगेगा। अब डाउनलोड करके दिखाते हैं कैसा दिख रहा है आपको। तो ये जो पोस्ट है हमने बनाया था अभी, वो कैसा दिख रहा है
अब इसको कैसे हम लोग कट करेंगे ये भी दिखाएंगे आपको। जैसे ये हो गया आपका पोस्ट, इस तरह का कुछ पोस्ट खुला आपका, ठीक है, ये वाला पोस्ट खुल गया। अब क्या करेंगे, इमेज स्प्लिटर पे जाएंगे, माई सोशल बुटीक पे जाएंगे, अपलोड एंड इमेज पे क्लिक करेंगे एंड अपने फ़ोटोज़ को जो मैंने अभी डाउनलोड किया, ये वाला फ़ोटो अभी डाउनलोड किया, ओपन पे क्लिक करेंगे एंड क्या करेंगे यहाँ पे जितने पेज में हमको कट करना हो, यानी कि 3 पेज में यहाँ पे दिया हुआ है, 4 5 प्लस पे क्लिक करेंगे, ये 5 पेज में हो जाएगा। अब क्या करेंगे, काराउजल्स पे क्लिक करेंगे एंड स्प्लिट इमेज पे क्लिक करेंगे। आपका ये वाला जो अभी दिखाया था ना मैंने, इस तरीके का कुछ आपके सामने ये आ जाएगा, इस तरीके से कुछ आपके सामने खुल के आ जाएगा, इस तरीके से स्प्लिट करके एक एक करके स्प्लिट हो जाएगा, ये इस एक एक करके स्प्लिट हो जाएगा इस तरीके से। ये वाली वेबसाइट पर जाएंगे, ये स्प्लिट करके दे देगा, स्प्लिट इमेज पे क्लिक करेंगे, ये स्प्लिट करके 5 पार्ट में दे देगा और जा करके बस आपको इंस्टाग्राम पे 1 बाय 1 अपलोड कर देना। एक ही बार में आपको जस्ट सारा सेलेक्ट करना है एंड जो भी आपको एडजस्ट करना है, जैसे ये फर्स्ट पेज है तो फर्स्ट पेज को पहले वाले पे रखना है, सेकंड पेज को सेकंड वाले पे एंड जस्ट एडजस्ट करके आपको जस्ट टाइटल डालना है एंड जस्ट पोस्ट इट। रिकॉर्डिंग में दिखाया ना आपने पहले? हाँ, रिकॉर्डिंग में बताया जी जी, अनंता जी, रिकॉर्डिंग देख के समझ में आएगा। हाँ अनूप जी थे वहाँ पे, सारी चीज़ें मैंने बताया। मुझे क्या लगा, एक ही पोस्ट डाउनलोड हो रहा है तो एक ही बार सिलेक्ट करके पोस्ट किया तो भी हो जाएगा। नहीं ऐसा नहीं होगा, वो एक ही बार, जैसे मान लीजिए ये आपने बोला था, ऐसा बोल रहे हैं क्रिएट पे क्लिक करेंगे और आपका जो पोस्ट है, ये पोस्ट है आपका, ये वाला पोस्ट है, आप ऐसे करेंगे तो ये एक ही बार में पोस्ट हो जाएगा, ये बोले है ना ये वाला ऐसे करके। तो आपका कराउजल्स फॉर्मेट में नहीं होगा ना, ये देखिए अभी दिखा रहे हैं, देखिए ये वाला कराउजल्स फॉर्मेट में नहीं हो रहा है। आपने तो क्या नाम है, एक ही साइज लिया था ना, 4:3 कितना लिया था 4 के लिए तो width? 4320। हाँ तो एक ही लिया था ना, तो एक ही पोस्ट अपलोड होना चाहिए। नहीं, एक ही फोटो को, एक ही जो पोस्ट है उसका कराउजल्स बनाने का पर्पस यही रहता है ना कि एक ही पोस्ट में सारी चीज़ें एडजस्ट एक बार कर लेंगे, लेकिन उसको स्प्लिट करके हम क्या करेंगे, इमेज जो स्प्लिट। चलिएगा सर, कल प्रैक्टिस करूंगा। हाँ कुछ प्रॉब्लम आया ना तो पूछूंगा आपको। ठीक है, एक बार रिकॉर्डिंग देखिएगा, अदरवाइज आप कल पूछ सकते हैं ना। हाँ चलेगा। थैंक यू, अच्छा समझाया जी ओके। ठीक है, फिर सेशन को यहीं पे समाप्त करते हैं ना। मीटिंग होने के बाद। ओके ठीक है चलेगा। ठीक है ओके, थैंक यू सो मच फॉर टुडे एंड मिलते हैं अगले सेशन में। प्रैक्टिस करके आइएगा, इंस्टाग्राम कराउजल डिजाइन बना करके आप लोग आइएगा। अगले सेशन में हम लोग सीखने वाले। तुम्हारा नंबर है क्या, मनी वाला लिखा है? हाँ मनी मैग, जी जो मेरा नंबर है ये। ओके ठीक है, गुड नाइट, हैव अ नाइस डे। मिलते हैं कल, प्रेजेंटेशन बनाना सीखते हैं फिर। अगर कौन से नंबर पे कॉल करो अभी? दोनों ओके थैंक यू जी, 958 लास्ट में। दोनों में से किसी नंबर पे कर सकते हैं। चलेगा ओके। ठीक है ओके, थैंक यू सो मच, गुड नाइट। थैंक यू सर। अभी रिकॉर्डिंग बंद किया सर? 1 मिनट।